आ रहा है आपको आवाज? हाँ हाँ, आ रहा है। ओके, ग्रेट। हाँ। ठीक है। हम्म, चलिए। तो सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम करते हैं। आज हम ये- योगा टीचर्स के लिए स्पेशली हमने एक वर्कशॉप ये बनाई है कि प्रेगनेंसी योगा टीचर ट्रेनिंग में जो भी योगा टीचर्स इंटरेस्टेड है, जो रियल में इंटरेस्टेड है, जो चाहते हैं प्रेगनेंसी योगा टीचर कैसे होता है, इसमें हम किस तरीके से अपने योगा टीचिंग प्रोफेशन में एक और, जैसे योगा टीचर प्रोफेशन ऑलरेडी इतना ब्यूटीफुल प्रोफेशन है, ये सब आप जानते हैं, उसके और अंदर और इसको और चार चांद लगाने के लिए किस तरीके से अपनी नॉलेज को और टेक्निकल करने के लिए और एक इफेक्टिव प्रोडक्ट अपने स्टूडेंट्स को, अपने सोसाइटी को देने के लिए हम प्रेगनेंसी योगा को भी सीख सकते हैं। और उससे आपकी ऑटोमेटिकली एक तो चीज हम दे भी पाएंगे सोसाइटी को और एक पॉजिटिव चीज दे पाएंगे, साथ ही साथ हम अपने आप को और एनहांस कर पाएंगे और हमारा एक निश प्रोडक्ट भी तैयार होगा कि सोसाइटी के लिए हम प्रेगनेंसी योगा टीचर ट्रेनिंग में, जैसे जो नई आने वाली जो पीढ़ी है उसी के लिए मैंने भी स्टार्ट किया कि जो नई पीढ़ी हो वो भी योगा के थ्रू इंट्रोड्यूस हो, तो ऑटोमेटिकली उनके जो जीन्स में ही योगा रहे तो ऑटोमेटिकली वो आगे भी योगा का पार्ट बन पाए। तो उसीलिए हमने स्टार्ट किया है, तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ इसमें। तो सबसे पहले योगा प्रेगनेंसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है ये। आप लोगों ने ऑलरेडी, हमारे पास जितने भी लोग जुड़े हैं वो ऑलरेडी योगा टीचर्स ही हैं, तो उस हिसाब से अब आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप कोशिश कीजिए कि जब मैं पूरा अपना, आपका जो डिलीवरेबल्स है वो मैं खत्म कर लूँ उसके बाद आप पूछिए। आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लास्ट में पूछेंगे तो बेहतर रहेगा ताकि वो फ्लो नहीं टूटेगा। साथ ही साथ जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उतने मैं पूरे आंसर करूंगी, आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी आपके योगा से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आंसर करूंगी, लेकिन क्लास के बीच में नहीं, क्लास के बाद आप आंसर कर सकते हैं। और आपको कन्वीनियंट हो तो अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि हम अच्छे से इंटरैक्टिव क्लास ले पाए, आराम से इंटरैक्टिव क्लास ले पाए। चलिए, तो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, तो मैं आपको इंस्ट्रक्टर से पहले हम इंट्रोड्यूस करवाएं कि कैसे आप इंस्ट्रक्टर, किससे आप सीखना चाह रहे हैं, किससे आप सीख रहे हैं, किसका क्या कैसा अनुभव है, क्या क्या उन्होंने वर्क किया है, तो उसके बारे में। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका सचिन। आज मैं सिंस 2001 से इसी फील्ड में हूँ। 2001 से मैं इसी फील्ड में हूँ। जब योगा का जनरली लोगों को पता नहीं था, लोग, मतलब मैं ये कहूंगी कि ब्लैंकेट्स में योग करते थे, आजकल तो मैट्स पे बड़ा ट्रेंड हो गया है, नहीं तो ब्लैंकेट और दरियों पे योग किया जाता था। मैट्स का कल्चर नहीं था, योग के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन थैंक्स टू माय मेंटर कि उन्होंने मेरे को योग में डाला और योग में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में हमने योगा की, जनरली हम योगा क्लासेस वगैरह और ये सब करते थे। उसके बाद में जैसे धीरे धीरे जब योगा क्लास में कुछ स्टूडेंट्स आए मेरे पास में, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक स्टूडेंट आई, मतलब वो उस टाइम की बात है, ये करीब 2010 की बात है ये। स्टूडेंट आई कि बोले मेरे को भी कंसीव नहीं हो रहा है। जब तक मैं भी इतना फर्टिलिटी, जब इतना प्रॉब्लम नहीं था फर्टिलिटी का, प्रेगनेंसी योगा का, बेबी के रिटेंशन का, तो वो बड़ी परेशान थी कि मैं किस तरीके से हेल्प करूं, क्योंकि मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी सारी मेडिसिन ले ली है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने देखो योगा के बारे में पढ़ा है, मैं रिसर्च पेपर्स मैंने, जब तक मेनोपॉज पे, ओबेसिटी पर, किड साइकोलॉजी पर और थोड़ा बहुत पीसीओडी पर भी पढ़ा था, लेकिन इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो मेनोपॉज पे उसमें मैं काम कर रही थी, मेनोपॉज पे। तो फिर हमने कहा ठीक है, हम मेनोपॉज पे तो काम किया है लेकिन हम फर्टिलिटी पर भी आपके साथ काम करते हैं। तो उन्होंने फर्टिलिटी पर, उन्होंने रेगुलर योगा हमारे साथ किया, रेगुलर योगा अभ्यास उन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस की। साथ ही साथ डाइट में जैसे फॉलिक एसिड और ये जो न्यूट्रिशन के जो जो भी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स थे वो सब अच्छे से ज्वाइन किए। रेगुलर, हस्बैंड ने भी साथ में उनके ज्वाइन किया, हस्बैंड भी काफी कीन थे। और उसके बाद विद इन 45 डेज में, मतलब आई मतलब हर्ड ए न्यू गुड न्यूज, सो दैट इज माई ब्लेसिंग टू यू, मतलब बहुत अच्छा ब्लेसिंग लगा कि यस इट्स इफेक्टिव फॉर फर्टिलिटी ऑल्सो, क्योंकि फर्टिलिटी उन दिनों में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, नॉर्मल जो फर्टिलिटी के केसेस होते थे इतने ज्यादा होते थे। तो विद इन 45 डेज में, मतलब आई गॉट अ न्यूज। और उसके बाद में फिर हमने उनको कहा कि ठीक है, आप कैसे करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी योगा भी करना चाहते हैं तो हम योगा भी हिसाब से, तो शी रिक्वेस्टेड कि नहीं मैं करना चाहूंगी, आप उस हिसाब से बताइए। तो उससे मैं भी उस हिसाब से कोर्स ही कर रही थी प्रेगनेंसी योगा का। जैसे वहां से सब काफी जगह ढूंढा था, कोर्स कर रही थी। तो फिर हमने उनके साथ योगा का कोर्स किया। और उसके बाद जनरली हम फिर रुके नहीं। फिर उसके बाद उनको प्रेगनेंसी योगा में उसने खुद ने कहा कि मेरे को कोई प्रेगनेंसी सिम्टम नहीं है,
न कोई वॉमिटिंग है, न कोई बैक पेन है, न कोई लेग में स्वेलिंग है, न कोई मूड स्विंग्स है जो आपने पिक्चरों में देखे। आप तो खुद दोनों वैसे तो मैरिड वुमेन्स हैं, बच्चों की माएँ हैं, आपको पता है कोई अजीब क्रेविंग्स होती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। मेंटली फिजिकली हम बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो जब उन्होंने योगा प्रेगनेंसी किया, उन्होंने कहा कि मेरे को एक नॉर्मल लाइफ की तरह मैं एंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छे से भूख लगती है, बहुत अच्छे से खाती हूँ, और आई एम सो एक्साइटेड इन दिस ब्यूटीफुल प्रेगनेंसी जर्नी। उसके बाद जैसे 3 मंथ्स के बाद जो 4 to 6 मंथ्स का जो मिड पीरियड होता है, तो शी इज एंजॉयड ईच एंड एवरी स्टेप इन ईच एवरी माइलस्टोन इन प्रेगनेंसी। मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम वो कई क्या 2 स्टूडेंट्स आए हुए थे, तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे उनका जब डिलीवरी हुआ तो डॉक्टर ने खुद ने कहा कि बिल्कुल नॉर्मल, जैसे बच्चा वो जब पेन्स में आई तो बोले बहुत डर रही थी। मैंने उनको पूरा ट्रेन किया था कि आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, डीप ब्रेथ्स जो भी हम लेबर टाइम में हम आपको सिखाएंगे, वो सारी ब्रीदिंग प्रैक्टिस उनको सिखाई थी। तो जैसे ही डॉक्टर थोड़ी सी वो मनी माइंडेड थी, तो डॉक्टर ने कहा नहीं, आपका ना सर्विक्स का मुंह ओपन नहीं हो रहा है, हमको अभी आपको वो सर्जरी करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रेचर पे ले जाने लगे। तो बड़ा मजेदार किस्सा हुआ कि मैंने उसको ब्रीदिंग सिखाई थी। मैंने कहा आप ये इस तरीके से ब्रीदिंग कहाँ भी आप जब लेटे हुए हो बैठे हुए हो तो कीजिए। और जैसे उन्होंने ब्रीदिंग कुछ अपनी होल्डिंग और वो इस तरीके से किया, अश्विनी मुद्रा और वो सब, तो बच्चा बाहर आने लगा। तो नर्स चिल्लाई, अरे मैम बच्चे का तो सिर बाहर आ गया। तो वो नॉर्मल, मतलब मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। ऑपरेशन थिएटर से वो लेबर रूम में लेके गए उसको, और विद इन 5 मिनट्स में बच्चा और माँ दोनों हेल्दी थे, और बच्चे की डिलीवरी बहुत हैप्पी हो गई। तो उसने ये सब चीजें मेरे को सुनाई। और उसके बाद जब डॉक्टर उनका चेक कर रही थी, तो शी मतलब सेइंग कि योर पेल्विक स्ट्रेंथ इज सो गुड। मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग पेल्विक मसल्स नहीं देखी हैं कि आपका बहुत अच्छे से आप बिल्कुल बच्चे को मतलब बहुत अच्छे से डिलीवर किया। और उसके बाद रिकवरी भी विद इन 24 आवर में, विद इन 12 आवर्स में शी कैन मूव, आराम से वो पूरा मूव किया, सब कुछ किया। और मतलब विद इन टू मतलब 24 आवर्स में वो नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आ गई थी। बाकी फिर हमने उनके साथ पोस्ट डिलीवरी पे भी काम किया था। और ये तो मतलब शी बिल्ड मी कॉन्फिडेंस कि हम इस तरीके से और भी टीचर्स को और डेवलप करें, ताकि इस पॉजिटिविटी को हर प्रेग्नेंट लेडी तक पहुंचाएं। तो उसके बाद हम प्रेगनेंसी योगा टीचर ट्रेनिंग में भी स्टार्ट कर दिया था हमने। फिर मेरी प्रेगनेंसी हुई, मेरे बच्चे, आपने जैसे मेरी बच्ची है 13 इयर्स की, तो उसके साथ भी प्रेगनेंसी योगा में फिर प्रेगनेंसी योगा किया। उसके बाद डिलीवरी, और उसके बाद में मैंने बच्चों में जो चेंजेस देखे, जो डिजाइनर बेबी की तरह, क्योंकि मेरी इच्छा थी बच्ची क्रिएटिविटी में जाए। तो मैं क्रिएटिव बुक्स पढ़ती थी, बुक्स पढ़ने का मैं बहुत अच्छे से रेगुलर बुक्स पढ़ती थी। तो मेरी बच्ची भी बिल्कुल क्रिएटिविटी में है, बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, वो खुद एक ऑथर बन चुकी है, बुक ऑथर है। तो वो, और उसके बाद में फिर बहुत सारी प्रेगनेंसी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि हमारे पास एक और स्टूडेंट थी, करीब 2 स्टूडेंट इस तरीके से आई थी कि उनकी सेकंड डिलीवरी थी, फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन हुई थी। को बाद में हमारी क्लासेस के बारे में पता चला, तो ऑनलाइन ही उन्होंने हैदराबाद से हमारे साथ क्लास ली, एक ने आयरलैंड से हमारे साथ क्लास ली, और उनकी फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन थी। उन्होंने कहा नहीं मैम, अगली बार डिलीवरी मेरे को नॉर्मल करानी है। मैंने कहा ठीक है, हम दोनों तैयार हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, प्रिपेयर रहना। और फिर भगवान की दया से बाय गॉड ग्रेस उन दोनों की डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई। डॉक्टर जो खुद हॉस्पिटल में, मतलब वो अपने हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी फोटो और बहुत बड़ा उनका टेस्टिमोनियल्स लगाया है कि हाँ ये मेरी आफ्टर सिजेरियन, अगर आपको पता हो कि फर्स्ट सिजेरियन डिलीवरी होती है तो सेकंड डिलीवरी नॉर्मल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। और इट्स लाइक योगा अचीवमेंट, हम सबके लिए एक अचीवमेंट है। उसके बाद हम धीरे धीरे मोटिवेट हुए, और योगा टीचर्स भी आए, योगा टीचर्स की भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो उसके साथ फिर बहुत अच्छा लगा, तो फिर हमने योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स स्टार्ट किया। हम ऑफलाइन ऑलरेडी कर रहे हैं ये योगा टीचर ट्रेनिंग भी, बेसिक योगा टीचर ट्रेनिंग, एडवांस योगा टीचर ट्रेनिंग, मेडिकल योगा टीचर ट्रेनिंग, और प्रेगनेंसी योगा टीचर ट्रेनिंग। तो ये सब हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं। ऑनलाइन के साथ साथ आज हमने सोचा कि सब केवल लेडीज को किस तरीके से और कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, उसको और एक्सपेंड करने के लिए हमने थोड़ा सा इसको भी साथ में किया है। तो ये बीटा वर्जन में हमने इन्वॉल्व किया है। अब जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, उसी स्टोरी को हमने शेयर किया है, ऑल अबाउट पीसीओएस, जो हमारी बेस्ट सेलिंग बुक है अमेजोन पर, जैसे पेपर बैक में भी है और आपको ई बुक के थ्रू भी है। ये ऑल अबाउट प्रेगनेंसी केयर भी है। तो ये मतलब बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड आ रहा है इनका। जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ये सारे हमने मेंशन किए हैं। सक्सेस स्टोरीज हमारी बहुत सारी हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप इसमें पढ़ भी सकते हैं। और मैं भी आपके साथ अभी शेयर करूंगी कि ये सारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप इनको पढ़कर आप भी खुद अपने पेशेंट्स को, आपने खुद ने बीइंग अ योगा टीचर, आप महसूस कर सकते हैं जब आपके योगा स्टूडेंट्स आपको बोलते हैं कि हाँ
I feel so good about after your yoga classes. This is our earning. पैसे में अर्न कर रहे हैं, हम अपने इंडिपेंडेंट हैं, हम बहुत अच्छे से अर्न कर रहे हैं, नहीं तो हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से अपनी अर्निंग को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन दिस इज द रियल अर्निंग। हमारे जैसे बहुत सारे जो रिव्यूज हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इस तरीके से एक और स्क्रीन में शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से ट्रस्ट पायलट जो सबसे रिलायबल एक वर्जन है, तो आपकी रिव्यूज के लिए आप भी अपना रिव्यूज अपने इस पे रखिए, ताकि आपके पेशेंट्स को आपको अच्छे से डिलीवर करने में बहुत अच्छे से रहे। तो ट्रस्ट पायलट एक सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स है। इसमें आपके ऑथेंटिक रिव्यू होते हैं। तो ये अभी सोहिनी रिव्यू करी है। इसने देखिए, कंसेप्शन ए ग्रेट मोटिवेटर विद ग्रेट पॉजिटिव वाइब। Dr. Monica is a pioneer in her field, yoga and naturopathy. फर्स्ट डेमो क्लास से लेकर उसने उसके बाद में कंसेप्शन किया हमारे साथ, और अब फुल प्रेगनेंसी फेज में अब अपने हेल्दी बेबी को जन्म दिया है, बिल्कुल नॉर्मल, फुल स्ट्रेंथ पोस्ट डिलीवरी। एंड मतलब वो सोहिनी कार ये बंगाली है, और ये साथ में हमारे साथ आयरलैंड के साथ कर रही थी। तो इट्स लाइक मतलब आप खुद समझ सकते हैं, आपके जब स्टूडेंट्स आपको रिव्यूज देते हैं तो आपको कितना पॉजिटिव फील होता है। ये पीसीओएस के लिए हमको मनदीप सेठी ने किया था। अब मैं आपको चाह रही हूँ हर्षी। ये हर्षी भी हमारे साथ काफी टाइम से जुड़ी हुई थी, वही कंसेप्शन के साथ प्रेगनेंसी योगा किया और नॉर्मल डिलीवरी, और बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से ये सारा पूरा अच्छे से किया। देखिए, वेरी फ्रेंडली। आई एम इन टच विद लास्ट 2 years टेकिंग प्रीनेटल क्लासेस। प्रीनेटल क्लासेस रिलीव हर ऑल ब्लॉटिंग एंड इंडाइजेशन। मतलब कोई सिम्टम नहीं है उसमें, ना कोई स्वेलिंग आई उसकी लेग्स में, न कोई ब्लॉटिंग हुई। आराम से बहुत अच्छे से पूरी होल प्रेगनेंसी विदाउट एनी फिजिकल मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि फैमिली भी हैप्पी रहती है। ऑलरेडी आप महसूस कर सकते हैं कि जब आप हैप्पी होंगे, लेडी एक हमारे हब होती है पूरी फैमिली का, और प्रेग्नेंट लेडी के लिए सभी की बहुत केयर होती है। लेकिन जब वो योगा करती है तो वो और पॉजिटिव रहती है। तो उसी तरीके से, और एक और मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करना चाहूंगी। हाँ, ये डिम्पी भी इस तरीके से पूरा पॉजिटिव, कि पूरा अभी हमारे साथ पोस्ट डिलीवरी करी है। अब इसका बेबी 6 months का हो गया है। मतलब ये करीब मेरे साथ जुड़ी थी 17 years की। जब ये बचपन में थी तब इसने नॉर्मली अपना पीसीओएस के लिए योगा चालू किया था। उसके बाद शादी हो गई, फिर कंसेप्शन के लिए जनरली योगा कर रही थी, लेकिन इजी कंसेप्शन हो गया था, इसमें दिक्कत नहीं आई थी। फिर पोस्ट पूरा अपना प्रेगनेंसी जर्नी हमारे साथ इसने रेगुलर किया, पोस्ट डिलीवरी का भी रेगुलर की अपनी फिटनेस के लिए पूरा प्रैक्टिस कर रही है। तो शी इज लाइक कि मेरा बेबी तो ऑल योगा बेबी है। वो बुक में उसको पढ़ता है, उसको टीवी मोबाइल का शौक नहीं है। ही सो काम, केवल कोई रोने का काम नहीं है। सब बात भी कहते हैं कि ये बच्चा रोता नहीं है, बोले हाँ, बिल्कुल हैप्पी, कहीं भी जाएगा बिल्कुल तुरंत सेटल है। जैसे मैके जाना है, ससुराल जाना है, घूमने जाना है। शी इज एनवायरमेंटलिस्ट, तो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट है, तो उसको वर्क के लिए जाना होता है बाहर, उसके हस्बैंड का भी वहां है। तो मतलब शी इज सो पॉजिटिव कि दीदी अभी सब बच्चों के लिए कहते हैं कि इज सो पॉजिटिव बच्चा। और एक ये सुरभि है, ये भी हमारे साथ सिएटल से जुड़ी थी। ऑनलाइन क्लासेस की भी बात है हमारी, और ऑफलाइन क्लासेस की भी बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक जैस्मिन का था, ये सदफ भी हमारे साथ इसी तरीके से पूरा योगा का और उस हिसाब से किया था। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि ये इस तरीके से आप, ये हमारी दो जो हमने बुक से बात की थी आपकी, ये इस तरीके से जो हमारी बेस्ट सेलर्स बुक रही हैं, वो ये सारी हो गई हैं। अब हम बात करें अपने टॉपिक पर, कि हम किस तरीके से हम अपनी हेल्प कर सकते हैं बीइंग अ प्रेगनेंसी योगा टीचर। आपको मेरी स्क्रीन समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब हमारा मेन एम रहे, आपको अगर आ रही है तो थम्स अप लिखिएगा, थम्स अप आप चेक बॉक्स में डाल दीजिए, या थम्स अप आप लिख दीजिए। हाँ, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आपने देखा कि हमारे एक अंदर बीज को डेवलप करने की क्षमता है। अब वो बीज कैसा हो, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो बीज कैसा हो, हमारा ओवम कैसा हो, हेल्दी हो। योग के माध्यम से हम उसे हेल्दी बना सकते हैं, ये आपको पता है। अब उसके साथ में, उस हेल्दी ओवम के साथ में जब उसका नर्चर होता है, जैसे बीज उगाते हैं हम, उसको पानी डालते हैं, उसको सूरज की रोशनी देते हैं, उसको अच्छी मिट्टी देते हैं, अच्छी खाद देते हैं, तो वो बीज और अच्छे से नर्चर करता है। तो उसी तरीके से उस बीज को जैसे हमने आपके यूट्रस में डाला, उसके बाद उसको यौगिक एटमॉस्फेयर दिया। प्रेग्नेंट में मदर की जो मेंटेलिटी, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, उसके संस्कार, उसके उस दौरान किए जाने वाली सारी ईच एंड एवरी एक्टिविटी प्रेगनेंसी में बेबी पर इम्पैक्ट डालती है।
तो एक प्रेगनेंसी योगा का मंत्र हमने बनाया है, गिविंग द बेस्ट फॉर योर मदर टू गेट द बेस्ट फॉर द सोसाइटी। अगर आप अपनी मदर को बेस्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी सोसाइटी के लिए बेस्ट चीज मिलेगी। तो वही है कि हम ऐसे ही उसी तरीके से अपने बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज को भी हम बेस्ट चीज देते हैं, उसको बेस्ट केयर में रखते हैं। तो योगा भी उसी तरीके से बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट तरीके से, बिल्कुल बेस्ट तरीके से दे, ताकि बेबी एक बेस्ट वर्जन ऑफ देयर फैमिली, देयर सोसाइटी बने, ताकि आगे जाकर योगा बेबी से जितने योगा बेबीज बने, हमारे परिवार का, उस मदर का, उस परिवार का, उस सोसाइटी का और भारत का नाम रोशन कर सके। मतलब आई कैन से कि जितने भी मेरे बच्चे हैं योगा बेबीज, वो सभी स्पेशल हैं। कहीं पे भी जाते हैं वो अलग से नजर आते हैं कि दीज आर द योगा बेबीज एंड दीज आर सो काम। जैसे अगर आपने सभी ने अभिमन्यु प्रहलाद की स्टोरी सुनी है कि अभिमन्यु संस्कार, कि अभिमन्यु को गर्भ में ही संस्कार मिल गए थे। प्रहलाद के संस्कार की बात है कि वो तो राक्षसी प्रवृत्ति में था, उसका बीज भी राक्षसी प्रवृत्ति का था, सोचिए। फिर भी वो नारद जी के पास रहकर, नारद जी के पास वो रहा था। जैसे अगर आपने स्टोरी नहीं सुनी हो तो मैं थोड़ी सी शॉर्ट में आपको स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करनी है। कि हिरण्यकश्यपु का बेटा था प्रहलाद, ठीक है। अब उसकी माँ थी, वो भी नॉर्मल उस हिसाब से काफी ठीक अच्छी लेडी थी, लेकिन नॉर्मल, मतलब जैसे राक्षसी प्रवृत्ति की लेडीज होती है वैसे ही थी। बहुत ज्यादा राक्षसी प्रवृत्ति में, बैलेंस में थी। लेकिन हिरण्यकश्यपु को क्या था कि तपस्या करने के लिए जंगल में जाना था। अब कहीं उसको सेफ जगह नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं जैसे भगवान विष्णु ने, क्योंकि उनके जो रूप को जन्म लेना था, तो उन्होंने कहा इसी के गर्भ से जन्म लेना है मेरे को। तो नारद जी को इस तरीके से भूमिका बनाई कि उन्होंने नारद जी पर विश्वास किया कि नारद जी, आप मेरी गर्भिणी पत्नी को आप अपने पास शरण में रखिए, ताकि मैं तपस्या करके आ पाऊं, और मेरी जो वाइफ का पूरा ध्यान रखिए, और मैं उस हिसाब से उसकी रक्षा कर पाऊं। क्योंकि उनको जनरली क्या होता है, जब राजा होता है तो उसको, आपको पता है कि अपनी स्पेस को बनाए रखने के लिए बहुत सिक्योरिटी की बड़ी चिंता होती है, और वो अगली पीढ़ी की और भी चिंता करता है कि मेरा जो साम्राज्य है वो बना रहे। तो उसको लगा कि ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोग मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को जीने नहीं देंगे, तो वो नारद जी के पास उसे सुरक्षित करके गए। अब क्या हुआ, नारद जी के पास सुरक्षित करके विष्णु जी का संकल्प पूरा हो गया। तो विष्णु जी ने उसको इस तरीके से नारद जी के पास रखा कि रोज जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ते थे, नारद जी के पास पूरी तरह भक्ति भाव में रहे, तो वो विष्णु के भक्त बन गए। तो ये पहला संस्कार अगर अपने बच्चों को भी दे कि कोई बात नहीं, बीज कैसा भी पड़ा हो, लेकिन उसका नर्चर भी अगर हम अच्छे से कर पाए प्रेगनेंसी योगा के थ्रू, पॉजिटिविटी के थ्रू, तो हम भी हर घर में प्रहलाद और अभिमन्यु जैसे, या जिस भी मदर फादर को जैसे भी डिजाइनर बेबीज चाहिए, लिटरली दीज आर ऑल पॉसिबल, 100% पॉसिबल, बीज से भी और नर्सर से। अब वो कैसे करेंगे वो हम आप बात करेंगे। कि और सबसे बड़ी बात कि इस चीज को बनाने में, जैसे नारद जी का रोल था प्रहलाद के जीवन में, अभिमन्यु का रोल था कृष्ण, मतलब अभिमन्यु का जीवन में कृष्ण का रोल, सुभद्रा का रोल था, उसी तरीके से आपका रोल भी एक उसी तरीके से कृष्ण की तरह, नारद की तरह होगा, नारद जी की तरह होगा। कि हाँ, वो मदर हमेशा याद रखेगी कि मेरे बच्चों को जो पॉजिटिव अप्रोच दी है वो हमने दी। तो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, तो दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन गेट इन दिस ब्यूटिफुल प्रोफेशन ऑफ यू। ये मैं आपसे कहना चाह रही थी। चलिए, अब अब आप प्रेगनेंसी योगा क्लास में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कैसा लगा इस दौरान, मतलब जितना भी अभी हमने बात करी, आपको ठीक लगा तो प्लीज आप थम्स अप लिखिए, ताकि हम और आगे बढ़ पाए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल प्रोफेशन है। मतलब आई कांट से इन द वर्ड्स कि क्या क्या इस प्रोफेशन ने दिया है आपको भी। मतलब रजनी जी भी काफी सीनियर है इस प्रोफेशन में, और प्राजक्ता जी, तो ऑलरेडी अभी हमने बहुत शुरुआत में अभी आपको बताया कि क्या प्रेगनेंसी है। तो प्लीज अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो बताएं। चलिए ठीक है, तो कोई नहीं, बाकी मैं लग रहा है आपके फेस देखकर कि आप एंजॉय कर रहे हैं इस ब्यूटीफुल जर्नी को, क्योंकि हम सभी की एक मेमोरेबल जर्नी होती है, बीइंग अ मदर, मदरहुड। और अब तो हम उस मदरहुड में एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हर प्रेगनेंसी में, जब हम प्रेगनेंसी योगा के टीचर्स की, प्रेगनेंसी योगा स्टूडेंट्स को जब करवाते हैं, तो एक हर के लिए एक स्पेशल कॉर्नर होता है। वो हमेशा कहते हैं कि मेरी इस इम्पोर्टेंट लाइफ की जर्नी में आप एक मेरा पार्ट बने। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने ही प्रेगनेंसी योगा टीचर के स्टूडेंट बने, वो सभी एक सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दे।
अब हम बात करें कि स्टेप बाय स्टेप जर्नी होगी। जनरली प्रेगनेंसी योगा एक नॉर्मल योगा से डिफरेंट जर्नी है, क्योंकि नॉर्मल योगा में आपको थोड़ा सा रिस्क फैक्टर कम होता है। इसमें क्योंकि थोड़ी सी चीजें सेंसिटिविटी होती है, आपको बेबी का भी मूवमेंट पर, बेबी के डेवलपमेंट पर, साथ ही साथ मदर की हेल्थ पर, इन सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाते हैं हम, जैसे आपने 6 स्टेप में इसको बांटा है कि हाउ टू टीच सेफ प्रीनेटल क्लास, कि आप अपनी एक सेफ प्रीनेटल क्लास लें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, 100% सेफ हो, आप भी सेफ फील करें और आपका जो स्टूडेंट है वो भी सेफ फील करे, आपको कहीं 1% भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इस तरीके से हम बिल्कुल फुल प्रूफ क्लास आपको सिखाएंगे कि, और साथ ही साथ योगा प्रेगनेंसी फ्रेंडली मीन्स हर पेशेंट फ्रेंडली, क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटा ग्रुप हो, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली लिख दिया कि हम छोटे ग्रुप में ही करेंगे, ताकि हम एक एक की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, एक एक के साथ पूरी तरह से। कहीं भी एक लूज पोल, एक 0.01% भी कोई लूज पोल नहीं रहे, कि हम अच्छे से उनको 100% डिलीवरी दें, प्रेगनेंसी स्टूडेंट्स को भी, और मेरे स्टूडेंट जैसे आप हैं प्रेगनेंसी योगा टीचर के भी, उनको हम पूरी तरह से, कहीं भी आपको एक 0.1% भी कंफ्यूजन नहीं हो कि इस सिचुएशन में अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो मैं क्या करूं। उस सिचुएशन का आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ से जो भी सीखे हुए स्टूडेंट्स हैं वो 100% पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो अपने प्रोडक्ट में, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तभी आप अपने पेशेंट्स में, अपने स्टूडेंट्स में फेथ डेवलप कर पाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हैं, तभी आप अपने स्टूडेंट में फेथ डेवलप कर पाएंगे, और जब आप फेथ डेवलप कर लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आप जो भी उनको सिखाएंगे उसके रिजल्ट्स भी आएंगे, और प्रॉपरली आप पूरी तरह से उस प्रोफेशन में अच्छे से ईमानदारी से दे पाए, क्योंकि हमारा यही है, जब 100% एफर्ट्स होते हैं तभी 100%। तो अगर अभी भी आपको कोई जैसे कोई लूज पोल हो या कोई कंफ्यूजन हो ज्वाइन करने में, तो आप अभी भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका डिटर्मिनेशन योग में थे, योगा टीचर हैं, इसीलिए हमने इसको आगे बढ़ाया है। अब नेक्स्ट, अब प्रेगनेंसी योगा, योगा भी जनरली जैसे आपने कहा है अपने सभी एस्पेक्ट्स पे काम करता है। जैसे योगा भी हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, कि कोई बोलता है जैसे मेरे को ना आइज के लिए योगा सीखा, मैंने कहा आप योगा आइज के लिए, आप खाना योगा, जैसे आप योगा आइज के लिए सीखते हैं, ठीक है हम सिखा देंगे आइज योगा, लेकिन आप अपने खाने में केवल आइज के लिए खाना खा सकते हो क्या? आप ये मेरे को प्रॉमिस करो, तो हम आपको योगा फॉर आइज सिखा देंगे। तो बोलते नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही मैंने कहा ज्वाइंट फैमिली, जैसे ज्वाइंट फैमिली वर्क करती है ना, जैसे घर में कोई भी सामान आता है ज्वाइंट फैमिली में तो सब में बंटता है, वैसे योगा भी एक ज्वाइंट फैमिली की तरह वर्क करता है। लाइक प्रेगनेंसी योगा भी ज्वाइंट फैमिली की तरह वर्क करता है, कि आपके हर एस्पेक्ट पे काम करेगा। जैसे आप केवल आंखों के लिए नहीं खा सकते हैं, वैसे ही आप पूरी तरह से बॉडी को फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर फ्रंट पर बैलेंस कर सकते हैं विद प्रेगनेंसी योगा फॉर प्रेगनेंसी मदर। तो मतलब प्रेगनेंसी योगा की मदर की फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, हर एस्पेक्ट पे हम वर्क कर पाएंगे। ये आप कोशिश कीजिए, और यही हम आपको वर्क करना सिखाएंगे अपने योगा स्टूडेंट्स के लिए भी, और अगर आप प्रेगनेंसी योगा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी योगा के लिए भी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास फिर 2 चीजें होंगी, हमारा बेबी और हमारी मदर, वो दोनों चीजें हमारे लिए प्रायोरिटी बन उनकी सारी। तो वही ज्वाइंट फैमिली की तरह उनको भी वर्क करना सिखाना है। अब लर्न हाउ टू मेक श्योर मम एंड बेबी सेफ इन द योगा क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा फेथ, हमारी खुद की थेरेपी में हमारा फेथ, और द ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होगा तो आप पूरी तरह से आप डिलीवरेबल्स दे पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। कोई भी, क्योंकि प्रेगनेंसी, हर प्रेगनेंसी अलग है, ये आपको भी पता है, हर बच्चा अलग है, हर प्रेगनेंसी अलग है, हर मदर अलग है, हर की एनवायरमेंटल क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल सरकमटेंसेस अलग है, फैमिली सरकमटेंसेस अलग है, मेंटल फिजिकल लेवल अलग है। तो अगर आपको 100% पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप भी कॉन्फिडेंस होंगे कि मेरे साथ वो मदर और बेबी सेफ है। और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी डिलीवर कर पाएंगे दैट कॉन्फिडेंस। कि अगर मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, जनरली हमारे साथ ये होता था, एक एपिलेप्सी की मदर थी, उसने कंसीव कर लिया, बहुत मुश्किल से कंसीव करा था, तो उस हिसाब से आईवीएफ की मदर थी वो, उस हिसाब से हमारे कांटेक्ट में आफ्टर प्रेगनेंसी आई थी। तो शी सो अफ्रेड कि मेरी एपिलेप्सी बच्चे को तो ट्रांसफर नहीं होगी, या मेरे को एपिलेप्सी के अटैक्स आ गए तो मेरा कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो जाए। मतलब शी इज नाउ अ हैप्पी मदर।
तो टचवुड ये प्रेगनेंसी की ही ब्लेसिंग है, प्रेगनेंसी योगा की ही ब्लेसिंग है कि उसके बाद उसको कोई भी दिक्कत नहीं आई। एक दो बार थोड़ा और सबसे थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके साथ हमने जब मेंटली साइकोलॉजिकल लेवल पर काम किया तो ऑटोमेटिकली शी इज नाउ ए हैप्पी मदर। इट्स ए ब्लेसिंग टू अस फ्रॉम योगा, मैं यही कह सकती हूँ बस। Now you will have a good understanding of mother's body anatomy, her body changes during each and every trimester, and how yoga can assist her. हर प्रेगनेंसी में जैसे आपने देखा कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होती है, कुछ लोगों को इवनिंग सिकनेस होती है। ऐसा भी होता है कुछ लोगों को खाना खाने के बाद प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को खाना खाने के बाद पहले प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर चीज खाने से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को केवल टोज में ही स्वेलिंग आएगी, कुछ लोगों को काफ मसल में भी स्वेलिंग आएगी, कुछ लोगों को पूरी बॉडी में भी स्वेलिंग आएगी, कुछ को हाई बीपी होगा, कि गैस्ट्रेशनल प्रॉब्लम जो आपने सुना हो प्रेगनेंसी के दौरान, थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लो बीपी, बहुत सारी प्रॉब्लम, ये सब के बारे में हम आपको पूरी लिस्ट है हमारे पास। और ये सारा जो एक्सपीरियंस है जो 23 साल के, जो हमने कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजों के साथ, और मैंने भी खुद ने भी, मेरे को लगता है कि और मेरे को रिसर्च पेपर करने में बहुत मजा आता है, मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स किए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस, जो पढ़ाई करी है, जो कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप अटेंड किए, जो मैंने इस प्रोफेशन में इन्वेस्ट किया है, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगी 100%। तो ये सारी चीजें फिर आपको हेल्प करेंगी इन सब चीजों को टेकल कर, एंड यू विल लर्न अबाउट बेबीज डेवलपमेंट, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट हर वीक वाइज, हर सेमेस्टर वाइज, हर माइलस्टोन वाइज कैसे हो रहा है, ये हम मदर को भी हमको देना पड़ेगा। तो उसको देने से पहले हमको एक एक पॉइंट जब क्लियर होंगे ना, तो हम उनको और अच्छे से पॉजिटिव अप्रोच देंगे। सोचेंगे आप मम्मी मम्मी को कहें कि जैसे अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक जैसे वो एक मेरी फ्रेंड ही थी, वो भी प्रेगनेंसी योगा कर रही थी, तो उसकी सासू माँ थोड़ी सी टिपिकल थी, तो वो हमेशा प्रेगनेंसी योगा में जब फोन करती थी तो अपनी सासू माँ के बारे में बताती थी, थोड़ी सी मतलब नेगेटिविटी के रूप में। तो जब बेबी आया तो आप मानेंगे उसकी सासू मामा की शक्ल का बेबी आया, बस एक बिंदी लगा दो तो बिल्कुल सासू माँ की शक्ल। तो हमने उसको यही कहा था, हम कहते थे कि भाई सासू माँ, तो, और वो सासू माँ से थोड़ी सी नेगेटिव फैक्टर में थी, तो वो बेबी सासू माँ की जैसे आ गया था। तो इसीलिए तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरान हम अपनी प्रेग्नेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब समझाएं, पॉजिटिव अप्रोच रखें। हर रिश्ते में विड्रॉल होता है, कुछ सबमिशन होते हैं, किस तरीके से रिश्तों को कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजों को, कि आप 7th मंथ के बाद कोई भी नेगेटिव वर्ड्स मत यूज कीजिए, अपनी वोकेबलरी को अच्छा रखिए, ताकि आपके बच्चे की वोकेबलरी 7 मंथ से डेवलप होने लग जाती है। सोचिए, तो 7 मंथ से ही अपने शब्दों को ध्यान रखें, साथ ही साथ ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलें। तो फिर वो मैंने कहा ना, प्रहलाद के संस्कार घर में नहीं मिले थे उसको, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उसको नारद जी ने दिए थे, तो वैसा ही हम करेंगे। Now you will learn about all the pelvic floor muscles exercises। उसके बाद कि where they are, कहाँ पर, कौन सी मसल्स को हमको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, पॉजिटिव बनाना होता है, कौन कौन सी मसल्स को किस किस ट्राइमेस्टर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में। क्योंकि एक मैं आपके साथ में एक क्वेश्चन शेयर करती हूँ, जिसका आंसर मैं आपको क्लास में जब ये हमारा सेशन खत्म होगा उसमें दूंगी। ये आप सोच कर रखिएगा तब, कि हमको बटरफ्लाई पोस्चर कब से स्टार्ट करना चाहिए, ये आप सोच कर रखिएगा जब हम आपको बता रहे हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, अभी एक चैलेंज है कि प्रेगनेंसी योगा में बटरफ्लाई पोस्चर कब से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट ये आपके लिए चैलेंज है, मैं क्लास के जब पूरा सेशन खत्म होगा उसके बाद पूछूंगी आपसे, और उसका लॉजिक भी बताऊंगी। नाउ the common issues during pregnancy, how yoga help can these issues poses that mom need to be avoid, क्योंकि हमको ये तो पता है कौन सा करना है और कौन सा अवॉइड करना है, उसी के बारे में हम, ये ने आपको बटरफ्लाई पोस्चर के बारे में एक उदाहरण दिया है, तो आप ये करके देखिए कैसा क्या रहता है, फिर हम आपको एक क्वेश्चन, ही चैलेंज है। ठीक है, चलिए, नाउ हाउ टू सीक्वेंस है प्रेगनेंसी योगा क्लास। अब प्रेगनेंसी योगा क्लास क्या है, डिफरेंट है, ऑल डिफरेंट है हमारे रेगुलर योगा क्लास से, तो हम उसका शेड्यूल भी डिफरेंट तरीके से करते हैं, और पेशेंट टू पेशेंट करते हैं, ट्राइमेस्टर वाइज करते हैं, पेशेंट के रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग करते हैं, अगर कभी, और ये दिन वाइज भी, जैसे कभी पेशेंट, आपने भी देखा है हर प्रेगनेंसी का डे डिफरेंट होता है, कभी प्रेग्नेंट लेडी फिजिकली डिस्टर्ब होती है, कभी मेंटली, या कभी बहुत हैप्पी होती है, कभी बहुत पॉजिटिव होती है। तो इस तरीके से हर परिस्थिति में कैसे इसके मॉड्यूल्स बनाने हैं, तो वो मॉड्यूल्स भी हम इस क्लास में आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है,
और प्राणायाम, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, कपालभाति क्रिया करनी है कि नहीं करनी है, ये सारी चीजें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे कौन सी एक्सरसाइज, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य अनुलोम विलोम, साथ ही साथ कौन सा मेडिटेशन हम किस फेज में, किस ट्राइमेस्टर में करवा सकते हैं, कौन सा नहीं करवाना है, हमको स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है, ये सारी चीजें, बहुत सारा वर्क है। मतलब इट्स अ डिटेल्ड स्टडी। आप देखिए एक पूरा मेडिकल की तरह आपको हम पढ़ाएंगे, एक मेडिकल स्टूडेंट की तरह ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 23 साल की जो तपस्या मैंने जो की है, मैं चाहूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स भी 100% सीखे, ताकि जो मैंने फील किया है वो भी फील कर पाए। और दिस इज, मतलब आप भी खुद बीइंग योगा टीचर आप समझ सकते हैं, जो योगा टीचर जब आपको ये सब चीज देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हम भी चाहते हैं कि आपसे भी हमारे फीडबैक मिले। योगा डे पर मेरे को एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिला, मेरी योगा टीचर स्टूडेंट है, टीचर ट्रेनिंग की, उसने अपने स्क्रीनशॉट शेयर करे कि मैम देखो, दिस इज माय फीडबैक। तो ये मेरे लिए अर्निंग थी कि हाँ, योगा डे पर मेरे योगा टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को इतने सारे ब्लेसिंग्स मिले, इतनी सारी पॉजिटिविटी मिली। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। अब इस कोर्स में हमारे क्या क्या है, प्रेगनेंसी योगा में ये होता है। अब हमारा ये प्रेगनेंसी योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है कि हम हाउ टू टीच यू एवरीथिंग यू नीड टू नो टू टीच सेफ, इन फन वे, इन कामिंग वे और इन द पॉजिटिव वे टू द प्रेगनेंसी एंड पोस्ट नेटल क्लासेस। हम ये सारे एक्सपेक्ट में, और ये हमारा कोर्स योगा अलायंस अलाइंड है, कंटिन्यू, जैसे योगा YECP का सबसे कोर्स का अलाइंड है, उसका पूरा सिलेबस और ये सारी चीजें हैं। आप चाहें तो उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी योगा टीचर ट्रेनिंग में अब क्या क्या कवर होगा, प्रेगनेंसी योगा के बेनिफिट्स जो हमने बात करी अभी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इंटेंशंस, कि हम, हमारी इंटेंशन क्या रहनी चाहिए। जैसे बीइंग अ योगा टीचर हमने लिखा कि 10x आपकी इनकम हो सकती है, लेकिन 10x मॉनेटरी टर्म्स में, लेकिन फिजिकल, मेंटल और जो सेटिस्फैक्ट्री टर्म होती है ना, उसकी तो मैं कह ही नहीं सकती वो कितने गुना हो जाएगी आपको जब आप उस बेबी को देखेंगे। और जब एक और इम्पोर्टेंट थिंग, जब वो बेबी आपकी आवाज पहचानेगा। सुनिए, मेरे पास 1 महीने का बेबी आया था, प्रेगनेंसी योगा किया था उस बेबी ने, वो किसी के पास भी नहीं जा रहा था, केवल अपनी मदर के पास रहता था, और वो मेरे पास आ गया क्योंकि उसने, ही कैन हियर माई वॉइस, ही कैन रिकॉग्नाइज माई वॉइस, उसने मेरी वॉइस पहचान ली। और मतलब मैं खुद, मेरी आंखों से आंसू आ गए कि और कहीं पे भी नहीं, और वो उस हिसाब से कि मतलब उसने मेरी आवाज पहचान कर वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया। सो हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे ही टीचर हम भी प्रोड्यूस करें। नाउ तो सेफ्टी, कि उनको सेफ कैसे रख सकते हैं, द डिटेल एनाटमी फिजियोलॉजी फॉर ईच एंड एवरी ट्राइमेस्टर, बेबीज डेवलपमेंट, पेल्विक फ्लोर, द कॉमन इश्यूज, हार्मोन चेंजेस, वो भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी फ्रेंडली योगा पोजेस, बहुत सारे पोजेस, मोर देन 25 पोजेस, बिकॉज मैं हमने जनरली तरीके से किया, उनका नाम, उनके कैसे बेनिफिट्स होते हैं, कैसे वो चीजें करते हैं, हाउ टू सीक्वेंस देम। जैसे हमने जो मॉड्यूल्स की बात की कि हर माइलस्टोन में, हर थेरेपीज में कैसे होते हैं, सैंपल क्लासेस हम आपके साथ शेयर करेंगे, योगा थीम के सारे आइडियाज की जो हर डिफरेंट थीम। अब आपको लगेगा कि नहीं, आज मेरी स्टूडेंट थोड़ी परेशान है या फिर बहुत परेशान है, डॉक्टर के पास जाकर आइए, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग अगर मॉडिफाई करके देंगे तो सोचिए कितनी बढ़िया बात होगी कि आफ्टर क्लास शी फील सो रिलैक्स। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स के पास या फैमिली सराउंडिंग में वो डर जाती है प्रेग्नेंट वुमेन, तो हम उसको जब पॉजिटिव कामिंग इफेक्ट देंगे तो वो यही चीजें होगी ना, पॉजिटिविटी, प्रेगनेंसी, प्राणायाम, ब्रेथ वर्क एंड पोस्टनेटल योगा गाइडलाइन। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, जैसे पहले क्या होता था, एक 40 डेज का प्रॉपर रेस्ट होता था और प्रॉपरली वो होना भी चाहिए था, लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज के कारण कई लोगों को नॉलेज ही नहीं है। तो हम वो भी आपको बताएंगे कि प्रॉपर 40 डेज हमको किस तरीके से केयर करनी चाहिए, किस तरीके से डाइट पैटर्न होना चाहिए, किस तरीके की हर्ब्स देनी चाहिए, किस तरीके से और भी चीजें डिटेल्ड होनी चाहिए उनकी कल्चरल वाइज। क्योंकि ये चीज हमारे एनवायरमेंटल वाइज होती है कि हम जैसे गर्म प्रदेश पे रहते हैं कि ठंडे प्रदेश में रहते हैं, हम नॉर्थ में कि साउथ में, उनके डाइट पैटर्न अकॉर्डिंग क्या क्या उनका फूड होना चाहिए, क्या क्या उनको एक्सरसाइज दे सकते हैं, क्या क्या चीजें उनकी केयर के लिए कर सकते हैं, बेबी एंड मदर के लिए, उनके मेंटल लेवल के लिए। क्योंकि पोस्ट डिलीवरी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन अगर आपने सुना हो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है आजकल न्यूक्लियर फैमिली में, तो उसको कैसे ओवरकम करना है, कंट्रोल करना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, सारे पोस्टनाटल योगा पेजेस, हाँ, और लीगल मैटर्स सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये भी हमको ध्यान रखता है बीइंग अ योगा टीचर, हम पूरी तरह से सेफ रहें,
किसी को हमारी तरफ से नुकसान नहीं पहुंचे, तो उसमें क्या क्या लीगल मैटर्स, इंश्योरेंस या कुछ और भी चीजें, अगर लॉ एंड ऑर्डर कुछ आपको डिस्कस करना होता है तो वो भी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं कि योगा एथिक्स किस तरीके से होते हैं योगा क्लास के मैनेजमेंट में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें इस तरीके से नेगेटिव केसेस भी सुनने में मिले हैं, तो वो सब चीजों को हम अवॉइड करते हैं। अब बहुत सारे रिसोर्सेज हम आपके साथ, इनके साथ ये प्रिंटेबल वर्कबुक्स होंगी, उनके पीडीएफ्स होंगे, ताकि आपको रिकॉर्ड रहे, पोस्टर्स होंगे, ये सारी चीजें हम आपके साथ रिकॉर्डेड, हमारे सेशंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इनके प्रिंटेबल्स पीडीएफ में। ये सारे एक्सक्लूसिव होंगे फ्रॉम आवर्स, फ्रॉम योगा केयर सेंटर डॉक्टर मोनिका सचिन की तरफ से। जो 23 साल का एक्सपीरियंस है वो सारा आपके साथ शेयर होगा, और आपके क्वेश्चंस होंगे, दे आर मोर वेलकम। ऑल द स्किल्स टूल्स, मतलब मोस्ट ऑफ द स्किल्स टूल्स नॉलेज, कॉन्फिडेंटली आप अच्छे से सेफली अपने पेशेंट्स को डिलीवर कर पाए, वो सारी चीजें हम प्रयास करेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की प्रयास करेंगे। और अब हम स्टेजेस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर पे हम धीरे धीरे आ रहे हैं, ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। द फर्स्ट थिंग, ये इस तरीके से आपके, ये देखिए 6 ट्राइमेस्टर में हमने एक 7वां और डाला है। अब सबसे पहले कंसेप्शन, आजकल सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंज हो गया है वो कंसीव करने का प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि लेट उम्र में शादी होना, पोल्यूशन, बहुत सारे फैक्टर्स है, लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस तरीके से। अच्छा, इससे पहले मैं आपको पूछूं कि अभी जो आपको, जो भी हमने शेयर किया, वो आपको कोर्स आपको पसंद आया, आप लाइक कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, आप क्लास में एंजॉय कर पा रहे हैं, तो प्लीज आप थम्स अप लिखिए, या आप अपनी स्क्रीन पर भी तरीके से थम्स अप लगा सकते हैं, ताकि मेरे को लगे कि हाँ, आप एंजॉय कर रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स और भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और भी बहुत सारी डिटेल्स। हाँ, थैंक यू सो मच। चलिए नाउ, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी स्टेजेस पर। तो ये जनरली 6 स्टेजेस होती है, मैंने एक और स्टेज करी है एक्सपीरियंस के दौर पर, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कंसेप्शन की बात जैसे हम कर रहे थे कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, कि कंसीव करने में ही प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आपने देखा इतने सारे आईवीएफ सेंटर, इतने सारी फर्टिलिटी सेंटर्स और वो सब खुल रहे हैं। तो हम नेचुरली योगा के माध्यम से, जो हमारी बुक है ऑल अबाउट पीसीओएस, उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी भी डाली है हमने, उसमें कि बिल्कुल रिवर्स हो जाता है आपका पीसीओएस विद योगा के माध्यम से। उसके बारे में भी हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स कंसेप्शन से लेकर और पूरा आपका जो 3rd मंथ तक का पीरियड होता है, 12 वीक का पीरियड होता है, उसमें हमको किस तरीके से, जैसे बहुत सारे सिम्टम्स इस तरीके के होते हैं जो हमसे नहीं कंट्रोल होते, शुरू के बहुत सारे चेंजेस होते हैं एक नई मदर के लिए, उनमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस बताएंगे, उनकी रेमेडी बताएंगे, और प्रैक्टिकल क्या क्या सोल्यूशन है वो सब भी बताएंगे। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, दिस इज द बेबी मून पीरियड, द परफेक्ट पीरियड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, लेकिन बॉडी में जो इंटरनल इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं उनको उस पॉजिटिव प्रेगनेंसी टाइम में कैसे और पॉजिटिव कर सकते हैं। डाइट, योगा, मेंटल, मेडिटेशन और अभिमन्यु पहला संस्कार। थर्ड ट्राइमेस्टर, द थर्ड ट्राइमेस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइमेस्टर, 7 to 9 months। उसमें किस तरीके से आप अपनी बेबी को और मदर को, क्योंकि आप धीरे धीरे मदर्स के चैलेंज बढ़ते जाते हैं, इसके एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मैं भी आपको एक छोटा इंट्रो दे रही हूँ। उसके बाद में थर्ड ट्राइमेस्टर से पहले, जब डिलीवरी होने वाली होती है उसके 10 days बिफोर लेबर, कि आपका बेबी पूरी तरह से 36 वीक में मिच्योर हो जाता है। लेकिन उसके पहले क्या है, डॉक्टर्स एटमॉस्फेयर बनाना चालू करते हैं, आपको पैनिक, डर भी लगता है प्रेरी प्रेगनेंसी में कि मेरा कैसा होगा बेबी, वो लेबर देखकर, यूट्यूब के वीडियो देख देख कर और लोगों से सुन सुनकर वो बड़ी डर जाती है। तो उनपे 10 days बिफोर लेबर ये हमने एक नया फेज बनाया है, जब प्रेग्नेंट लेडी सबसे ज्यादा टेंशन में, सबसे ज्यादा एंशियस होती है, उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। तब वी आर द प्रेगनेंसी योगा टीचर टू गिव full support to them with each and every concept, each and every moment of their this challenge of life। हमको कैसे कैसे उनको डिलीवरेबल्स देने चाहिए, एंड देन लेबर टाइम में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, हम उन्हें गाइड कर पाए और फिर हम उन्हें बता पाए, ताकि वो कॉन्फिडेंस से अच्छे से उस लेबर टाइम को झेल पाए। पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट प्रेगनेंसी में किस तरीके से हम इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने आपके बारे बताया 40 days का रेस्ट कैसे हो, क्या उसमें खाने को दें, क्या उसमें पीने को दें, क्या उसमें एक्सरसाइजेस करवाएं, पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन से कैसे सही करें, हील कैसे करें बॉडी को उस तरीके से। द नेक्स्ट वन इज, ठीक है, अब ये ठीक है, क्लियर हो गया।
कंसेप्शन वही हमने कहा, मोस्टली पीसीओएस, एजिंग, ओवम हेल्थ, यूट्रस स्ट्रेंथ, ये बहुत सारे चैलेंज है। ये भी हम योगा के माध्यम से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से योग ही बहुत सारी चीजों को अपने आप ही क्योर कर देता है। आपको कई बार लगेगा कि ये तो मैंने किया ही नहीं था, लेकिन हमने क्योंकि बैक ऑफ साइड में, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली का जैसे बताया ना कि ज्वाइंट फैमिली एक ज्वाइंट की तरह बढ़ती है, होलिस्टिक अप्रोच रखती है, तो वैसे ही बॉडी में अगर आपने उस वर्क पे भी नहीं किया होगा, लेकिन होलिस्टिक अप्रोच है वो काम हो जाता है। जीव स्थापना, जैसे किस तरीके से जो जीव की स्थापना होती है, जैसे जायगोट जो बनता है जब ओवम और स्पर्म का जैसे इस तरीके से मिलन होता है, कितने सारे स्पर्म आते हैं, कितने सारे, एक ओवम बनता है बहुत छोटा ओवम, वो फैलोपियन ट्यूब में इस तरीके से, आपने भी अगर उसका प्रोसेस देखा हो, नहीं तो हम आपको पूरा डिटेल जिस हिसाब से अभी सारा डिस्कस करते हैं कि एक, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वन ओवम एंड वन स्पर्म, किस तरीके से आपस में स्ट्रगल करके, किस तरीके से उसको न्यूक्लियस टाइम पे पहुंचना होता है, उसको उसके मिडिल पॉइंट पे पहुंचना होता है, और प्रॉपर उसी टाइम उसी जगह पर मैटिंग करनी होती है, और एक बार में एक ही स्पर्म एंटर करता है। बाकी जब स्पर्म एंटर कर रहे हैं, स्पर्म की हेल्थ के लिए, ओवम की हेल्थ के लिए कैसे हम योगा के थ्रू वर्क कर सकते हैं, कैसे हम फूड एंड न्यूट्रिशन के थ्रू वर्क कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फॉलिक एसिड, आयरन, अदर न्यूट्रिएंट जो डॉक्टर आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, उसके साथ केमिकल्स भी डिलीवर कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी डिलीवर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारी बॉडी में नेगेटिव फैक्टर में जा रही है वो किस तरीके से मिले। और उसके बाद गैस्ट्रेशनल प्रिवेंशन, जो साथ ही साथ पीएमएस सिम्टम्स के कारण, और प्रेगनेंसी के जैसे शुरू में ओव्यूलेशन के टाइम, कौन सा ओव्यूलेशन का टाइम पॉजिटिव है, किस तरीके से कैसे चीजें होती हैं, ये सारी चीजें डिटेल्ड में पूरी एक तरीके से डिस्कस करते हैं। नाउ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर गर्भ धारण संस्कार, गर्भ आपने धारण कर लिया है, 4 to 6 वीक में हार्ट बीट आ गई है, उसके बाद कैसे कैसे अभिमन्यु और प्रहलाद संस्कार दिए जाते हैं, किस तरीके से योग का अभ्यास का शुरुआत किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें योगा कब शुरू करना चाहिए, सभी लोग पूछते हैं। हमने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था, काफी अच्छा पॉपुलर हुआ था, कि जनरली सब लोग कहते हैं कि मुझे योगा कब से स्टार्ट करना चाहिए प्रेगनेंसी योगा में, तो इनका योगा छोड़ना ही क्यों है, योगा पकड़े ही रखना है ना, तो कंसेप्शन में भी कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों छोड़ना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी करना है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, तो वो फिर हमारा काम आता है कि हम बताएंगे कि हम कैसे, हम अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने पेशेंट्स को क्या क्या चीजें हमको देनी है, किस तरीके से एम्फोसाइज रखना है, किस तरीके से उनकी केयर करनी है, किस तरीके से उनकी एक्सेप्टेंस डेवलप करनी है। आप पूरी उनको एक्सेप्टेंस डेवलप कर दो कि यस आई एम नाउ मदर, क्योंकि उनके ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं, नीचे जेनाइटल ऑर्गन में चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ उनको ज्यादा स्ट्रेचिंग के बजाय रिलैक्सिंग योगा, क्योंकि मेंटली बड़ी डिस्टर्ब होती है, तो बहुत सारे आसन हैं जो तो नॉर्मली भी हम कर सकते हैं, जो नॉर्मल योगा क्लास के आसन है, लेकिन जैसे कुछ अवॉइडेबल आसन होते हैं, जैसे ये सारा, तब से मैं आपको हिंट देती जा रही हूँ चैलेंजेस के, कि जिसमें यूट्रस में रिटेन रह पाए, तो कुछ पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइजेस हम नहीं करते हैं, तो वो सारी चीजें हम नहीं करते हैं। और साथ ही साथ प्राणायाम में भी बहुत सारे प्राणायाम है जो हम उन दौरान अवॉइड करते हैं। कपालभाति आप कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद और कुछ जो प्राणायाम प्रैक्टिसेस है वो हम आपको आगे बताएंगे, सारी चीजें कोर्स के दौरान बताएंगे कि वो किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं। और रिटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यूट्रस फैलोपियन ट्यूब में आपका जैसे जाइगोट तो बन गया, लेकिन जाइगोट जब अच्छे से फीटस के रूप में डेवलप हो रहा है यूट्रस वॉल पे, तो यूट्रस वॉल इतनी हेल्दी हो, इतनी स्ट्रांग हो कि वो अपने फीटस को अच्छे से होल्ड कर पाए, थोड़े बहुत मूवमेंट्स में दिक्कत नहीं आए मदर को, क्योंकि मदर भी आजकल सब वर्किंग होती है, तो उन सब चीजों में इस तरीके से जो मिसकैरेजेस हैं, इंसिडेंट्स हैं, ये सब नहीं हो, तो हम उनको इस तरीके से प्राणायाम योग के माध्यम से इस तरीके से बताते हैं, चीजें स्ट्रेचिंग करवाते हैं, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को और एक्टिव करते हैं, ताकि आप और अच्छे से पॉजिटिवली उसको कर पाए। मॉर्निंग इवनिंग सिकनेस, किसी को मॉर्निंग सिकनेस होती है तो उसके लिए कुछ डाइट में, कि जैसे नारियल मिश्री दिया जाता है, सुबह सुबह कुछ उनको कहिए कि उठते ही कुछ खा ले, वो जो उनको पसंद हो, कुछ मीठा या कुछ अच्छा,
क्योंकि मीठे से मूड जल्दी बूस्टअप होता है। मीठे में इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन को जल्दी स्टिमुलेट करते हैं। जैसे मीठा खाते ही आप कुछ लोग कहते हैं कि मेरे स्वीट टूथ है, वो स्वीट टूथ नहीं है, वो जनरली उनके ब्रेन की सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो मीठा खाते ही उनके ब्रेन के जो नर्व्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं एंड दे फील द सेटिस्फाइड, जो हंगर होती है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए उनको मीठा खिलाया जाता है। किसी का जी खराब होता है, किसी का इस तरीके से, ताकि वो जो सेटिस्फैक्टरी हंगर है वो सप्रेस हो जाए और ऑटोमेटिकली यू फील गुड फैक्टर। ठीक है, तो वही बॉडी माइंड और लाइफ में किस तरीके से जो चेंजेस आ रहे हैं, नए तरीके के चेंजेस, वो किस तरीके से वो लेडी एक्सेप्ट करे और उसका एक गाइड मेंटर बन के आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। द सेकेंड ट्राइमेस्टर, द बेबी मून पीरियड, द बेस्ट पीरियड, ये तो आप सभी को पता है, द बेस्ट पीरियड है वो। उस टाइम आपको इतने सारे चैलेंजेस नहीं होते हैं, बेबी डेवलप कर रहा होता है, बेबी बहुत फास्ट डेवलप करता है 4 to 6 मंथ्स में, लेकिन आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि अभी डायफ्राम मसल्स इतनी ज्यादा स्ट्रेच नहीं होती है, थोड़ी बहुत रिलैक्सिंग होती है, बॉडी में हैवीनेस इतनी नहीं आती है, बेबी के ऑर्गन नर्वस सिस्टम इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, तो आप रिलैक्स होकर अपना सब काम कर पाते हैं। तो बेस्ट पीरियड टू एंजॉय प्रेगनेंसी। लेकिन उसके अंदर जो बेबी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, जो और उसके बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर में चेंजेस होने हैं, उसके लिए मतलब ये मैं एग्जांपल दूं आपको कि इस तरीके से हम बॉडी को स्ट्रेचिंग करवाते हैं, कुछ और स्ट्रेचिंग पोजेस करते हैं ताकि यूट्रस को अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो पाए, यूट्रस अच्छे से स्पेस ले पाए, और साथ ही साथ डायफ्राम मसल्स, इंटेस्टाइन्स, ये सब सपोर्ट करे बॉडी को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करने की, ताकि यूट्रस को जगह मिल पाए, अच्छे से यूट्रस स्ट्रेच हो बेबी के डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ ब्लैडर कंट्रोल की कुछ एक्सरसाइजेस होती है ताकि ब्लैडर प्रॉपर करे, यूरिन में दिक्कत नहीं आए। कॉन्स्टिपेशन जैसे जो डेवलप होने लगता है तो उसके लिए इंटेस्टाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेस्टाइन को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को एक्टिव किया जाता है योग के माध्यम से, ये सारी चीजों में चक्की संचालन। लेकिन पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज अभी भी थोड़ी रिलैक्स होके की जाती है, ज्यादा पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस नहीं कराई जाती है, ताकि रिटेंशन, या जिनको आईवीएफ है या जिनको रिटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, कईयों को 5th मंथ में भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं। और आजकल एक नया प्रॉब्लम हो गया है आफ्टर कोविड, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आफ्टर कोविड आजकल ये क्लॉटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसकी भी बहुत सारे केसेस ऐसे आ गए हैं। तो उसमें भी ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइमेस्टर है उस क्लॉटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने का, योग और फूड न्यूट्रिशन के माध्यम से। उसके बाद बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस की वो आराम से फिजिकल वर्कआउट कर सकती हैं। अभिमन्यु संस्कार का समय अब हम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें किस तरीके से मदर नेचर को हम ब्लेसिंग्स को उस बेबी में भी नर्चर करते हैं, पहलाद संस्कार के माध्यम से कैसे नर्चर करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी पूरा बन जाता है, पूरा अच्छे से 20 वीक्स में बेबी बन गया। अब धीरे धीरे उसमें माइन्यूट चेंजेस होते हैं, जैसे उसके अब ईयर डेवलप होने लगते हैं, उसमें नर्वस सिस्टम में उसकी सोचने समझने की, सपने देखने की, ये सब ताकत डेवलप होने लगती है। तो धीरे धीरे बेबी का फैट भी बढ़ने लगता है, तो मदर में हैवीनेस आने लगती है, गैस्ट्रेशनल इरेगुलरिटीज होती है, मीन्स उसको कॉन्स्टिपेशन है, कई लोगों को थोड़ा सा वॉमिट होना है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, स्वेलिंग का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा जैसे ब्लॉटिंग है, जी भारी होना है, कईयों को नीचे हैवीनेस होती है, कईयों को ऊपर हैवीनेस होती है, सिम्टोमेटिक बहुत सारी, कईयों को हर्निया डेवलप होने लग जाता है, साथ ही साथ वेरिकोज वेन्स है, और इंटेस्टाइन में स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, कईयों को बहुत ज्यादा पाइल्स का, फिशर का प्रॉब्लम होने लगता है। ये सारी चीजें भी, तो उनको योगा के माध्यम से उनको अच्छे से रफेज देना, उनको चीजें, उनका डाइट चार्ट मॉडिफिकेशन, हर ईस्ट नॉर्थ, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी खासियत यही है, और सबसे जगह कि हर जगह का खाना अलग है, और उसी खाने को अगर हम उसको मॉडिफाई करके देंगे तो पेशेंट्स में भी आप देखेंगे कि मेंटली वो अच्छे से रिलैक्स हो पाएगा। मदरहुड चैलेंजेस, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, उसको बहुत सारी चीजों की प्लानिंग करनी होती है, उसमें भी हम हेल्प करेंगे। फियर ऑफ लेबर पेन एंड अदर पॉसिबिलिटीज, ये इज फियर ऑफ लेबर पेन। तो फर्स्ट टाइम का प्रेगनेंसी होती है उसके टाइम लेबर पेन की हमको टेंशन होती है, सेकेंड टाइम की प्रेगनेंसी में हमको होता है कि हमारे जो पहले बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे, पहले बच्चे के साथ दूसरे बच्चे को संभालेंगे कैसे, ये बहुत सारे चैलेंजेस जो एक्सपीरियंस के साथ हम आपके साथ शेयर करें। वॉइस नहीं आ रही है आपको? अच्छा, एक बार डिस्कनेक्ट कीजिए, वैसे वॉइस तो मेरी वैसी ही चल रही है, इसी तरीके से मैं और चल रही हूँ, और मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ा देती हूँ। अब आवाज आ रही है आपको रजनी जी, आवाज आ रही है? ठीक है, ओके।
36 वीक ऑनवर्ड्स एंड लेबर टाइम कि फाइनल टाइम ऑफ डिलीवरी आ गया है बिफोर 10 days। टाइम हमको किस तरीके से उनको ज्यादा पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस करानी है, मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना है। जैसे हम कहते हैं सब बच्चों को, जो हमारे प्रेगनेंसी योगा टीचर ट्रेनिंग के बच्चे आते हैं, मतलब मेरे लिए सॉरी मैं बच्चे बोल रही हूँ, आपको हो सकता है आप मेरे से बड़े भी हो, लेकिन जनरली जो स्टूडेंट्स आते हैं वो जनरली एग्जाम से पहले जो फियर होता है वैसे लेबर टाइम के फियर को कहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट है वो इस तरीके से फील करते हैं। उनका बिल्कुल फील करना चाहिए जैसे बोर्ड के एग्जाम के पहले जो डर होता है ना वैसे, लेकिन क्योंकि हमने पूरे साल प्रिपरेशन करी है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डरेंगे नहीं, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डरेंगे। तो इसीलिए उसी तरीके से उन बच्चों को कहिए कि भाई तुम साल भर पढ़ाई करो, जब तुमने पूरी प्रेगनेंसी में अच्छे से अच्छी मेहनत करी है तो लास्ट में डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे जो सैंपल पेपर शेयर करते हैं वैसे ही हम भी लेबर टाइम में आपके साथ ये सैंपल पेपर शेयर करते हैं कि आप उन जो पेपर जो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज हैं, जो मेंटल लेवल पे काम करना है वो कैसे करेंगे, किस तरीके से उनके मॉड्यूल शेयर करेंगे। तो ये सारी चीजें सिम्टोमेटिक अप्रोच अगेन, क्योंकि बहुत सारे एंजाइटी सिम्टम्स भी हो जाते हैं आजकल, और एंजाइटी सिम्टम इतने, क्या बोलूं, इतने वियर्ड और इतने रेयर होते हैं ना कि यू कांट सिग्निफिकेंट, आपको समझ में ही नहीं आता कि ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है, एग्जाइटी सिम्टम है, या इसको कोई और नई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। तो ये मैं इसमें कहूंगी कि फिर हमारे 23 साल का निचोड़ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसको मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से आप उसको सेटिंग करना है। मेंटल फिजिकल रिलैक्सेशन, इस दौरान हम ज्यादा रिलैक्सेशन मेडिटेशन, रिलैक्सेशन यूनिटिंग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करवाते हैं अपने पेशेंट्स को। अच्छे से आप प्रैक्टिस कराइए, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस कराइए, रिलैक्सेशन मेडिटेशन कराइए, बहुत सारी अच्छे से सूदनिंग मंत्रों की चैंटिंग कराइए। आप देखेंगे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस फील होंगे। प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी, कैसे आपको जब आपके जैसे आपने देखा है डिलीवरी में रुक रुक के पेन आते हैं, मॉड्यूलेशन में पेन आते हैं, कौन से फॉल्स लेबर पेन है, कौन से रियल लेबर पेन है, अगर रियल लेबर पेन है तो उनको कैसे टेकल करना है, कैसे बेबी के मूवमेंट पर वॉच रखना है, कैसे अपनी सर्विक्स को उस तरीके से वॉच करना है, ये सारी चीजें भी हम इसी में ही देखते हैं सारी चीजें। ठीक है, एंड देन उसके बाद में हाउ टू मैनेज द फियर एंड स्ट्रेस, कि हम फियर और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, उनको किस तरीके से, कि हर लेबर पेन में जैसे आपको पेन हो रहे हैं तो किस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है जब पेन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो रियल लेबर पेन होते हैं वो कभी भी हमेशा पेनफुल नहीं होते, इंटरवल्स में पेनफुल होते हैं। तो उसके टाइम ये इंटरवल पीरियड में कैसे करना है और रियल पीरियड में किस तरीके से करना है। पोस्ट डिलीवरी केयर, अब पोस्ट डिलीवरी केयर सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने डिलीवरी करवा दी है, जो भी नॉर्मल सिजेरियन जिस तरीके से भी हुई, उसके बाद पोस्टमार्टम केयर, कि तुरंत डिलीवरी के बाद हम प्रेग्नेंट लेडी को ही ट्रेन कर दें, कि हो सकता है कई बार अवेयरनेस के कारण नहीं हो पाए तो हम प्रेग्नेंट लेडी को उसकी फैमिली को ट्रेन कर दें कि पोस्टमार्टम केयर कैसी होनी चाहिए, जो पोस्ट लेटर चेंजेस आ रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है उसको कैसे, फूड रेस्ट्रिक्शन है, क्या क्या लेना है। मैंने आपसे बात करी जोनल वाइज, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और प्लस मिडल, जिसके भी जो जो कल्चर है उनसे हम क्योंकि बात करके शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन डाइट गाइडलाइंस कैसे देनी है, ब्रेस्ट फीड, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मदर होती है उसको कुछ समझ में नहीं आता, बड़ी कंफ्यूज होती है, तो ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है, किस किस टाइम पर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, बच्चे को कैसे हम ब्रेस्ट फीड के दौरान कैसे होल्ड करना है, कैसे पोस्चर्स रखने हैं, ये सारी डिटेल्ड हम स्टडी करेंगे। पोस्चरल अवेयरनेस है कि किस तरीके से पोस्चर आपको बैठना कैसे है, लेटना कैसे है, और द फास्ट डिलीवरी केयर, फास्ट प्रेगनेंसी केयर। उसके बाद में रोल ऑफ प्रेगनेंसी टीचर, अब यू आर लाइक ए गाइडिंग टॉर्च टू हर। अब प्रेग्नेंट लेडी के लिए आप एक गाइडिंग टॉर्च के रूप में काम करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में उसको कुछ पता नहीं होता। हाँ उसकी मदर होती है, उसकी सब होती है, लेकिन एक होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने डॉक्टर को जैसे रिलाई करते हैं उसी तरीके से वो आप पर भी रिलाई करते हैं, और आपको अपना रिलायबिलिटी फैक्टर करने के लिए आपको ऑथेंटिसिटी और डेवलप करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से ईच एंड एवरी एस्पेक्ट का पूरा नॉलेज लेते हुए उसके बाद आप उसको डिलीवरेबल्स देंगे, तो एक गाइडिंग टॉर्च, एक ऑथेंटिक टॉर्च में बनेगी। द रोल ऑफ ए फ्रेंड, मोटिवेटर, गो टू पर्सन, प्रेगनेंसी में आप एक गो टू पर्सन बने उसका, हर प्रेगनेंसी स्टूडेंट, बी एक्सपर्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, हाउ टू हैंडल ऑल द सिम्टम्स साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली चेंजेस फॉर वुड बी मदर्स।
ऑल द फियर्स एंड सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस जो उन्होंने लगा लिए हैं खुद पर क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान, उनसे उनको फ्री करना, क्योंकि उसमें कोई भी साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, मतलब आप समझ सकते हैं कि गो टू पर्सन होना चाहिए कि रजनी जी, प्राजक्ता जी अपने स्टूडेंट्स के लिए गो टू पर्सन हो, कि प्रेगनेंसी में उसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको अपनी डॉक्टर बाद में रजनी जी और प्राजक्ता जी याद आए कि नहीं, एक बार अपनी टीचर को पूछते उसके बाद करनी चाहिए। वैसा कॉन्सेप्ट हमको अपने स्टूडेंट्स में डिलीवर। अब प्रेगनेंसी क्या फेज है, ये तो हमने आपने सभी ने देखा, ये तो मैंने सबसे जनरली कहा है, लेकिन प्रेगनेंसी किस तरीके से कैसे वर्क करती है हमारी बॉडी में। प्रेगनेंसी का ब्यूटीफुल पीरियड व्हेन बायोमैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये उस हिसाब से हमारी बॉडी में आते हैं। तो ये किस तरीके से आएंगे रैपिडली, आपकी बॉडी कैसे अडॉप्ट करेगी ग्रोइंग फीटस को, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। ठीक है, एवरी वुमेन एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी डिफरेंटली, ये तो आपको भी पता है कि प्रेगनेंसी हर वुमेन कैसे डिफरेंटली फील करती है। आपकी भी प्रेगनेंसी सारी वैरायटी ऑफ फिजिकल इमोशनल सिम्टम्स, तो उसके सारे सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो सारे सिम्टम्स के बाद में बात करने से ऑटोमेटिकली, हाँ एक बार भैया से बात कर लो, फोन आ रहा है। हाँ एक बार भैया से बात कर लो, मेरी कॉल चल रही है। हाँ मेरी भी कॉल चल रही है। हाँ तो ये इस तरीके से कि क्या से सपोर्ट टूल्स रिसोर्सेज अप्रोप्रिएट टाइम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज को कितने मिनट कितने सेकंड्स के लिए करना है, क्या क्या उसमें चांसेस है प्रेगनेंसी के, हेल्दी प्रेगनेंसी डिलीवरीज के लिए, ये सारी चीजें योगा इंटरवेंशन में। मतलब एक रिसर्च पेपर भी हम आपके साथ और भी रिसर्च पेपर शेयर करेंगे जो हमने भी पढ़े थे कि प्रेगनेंसी के प्रीनेटल डिसऑर्डर्स, उसका पेन फैक्टर कितने परसेंट, लोअर बॉडी का पेन स्ट्रेस वो कितने परसेंट किस तरीके से कम हो सकता है। अगर आप भी चाहेंगे तो हम आपको भी उस स्टडी का पार्ट बनाएंगे, रिसर्च पेपर का पार्ट बनाएंगे कि रिसर्च पेपर में कि कितने परसेंट हमने अपनी प्रेग्नेंट लेडी का, एक जो प्लेसिबो ग्रुप है और एक जो हमारे साथ प्रैक्टिस ग्रुप है, उसका पेन का कैसा पैरामीटर्स है, उसके सिम्टम्स का कैसा पैरामीटर्स है, उसकी बॉडी डेवलपमेंट का कैसा पैरामीटर्स है। और साथ ही साथ रिगार्डलेस ऑफ ईच एंड एवरी मॉडिफिकेशंस, हर पेशेंट वाइज मॉडिफिकेशंस हो, प्रिवेंशन हो ओवर एक्सर्शन से, बॉडी फीटस पे स्ट्रेस नहीं हो, अगर उसकी अनहेल्दी हैबिट हो मदर की या कोई किस तरीके का कोई ट्रॉमा से वो गुजर रही हो, तो प्री मेच्योर लेबर को किस तरीके से वो कर सकती है, किस तरीके से उसको अवॉइड करना है और उसको हैंडल किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो हमारे प्रेगनेंसी कोर्स में क्या क्या होगा, आपके ऑल द स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ में, बुक्स भी होंगी, उसमें सारा आपका कोर्स होगा। हमारी बुक जो बेस्ट सेलिंग बुक है वो भी हम आपके साथ, वो तो अभी भी शेयर करेंगे हम आपके साथ। कम्युनिटी सपोर्ट, कि हमारे साथ ही जैसे इस तरीके से जो टीचर्स काम कर रहे हैं वो आपको 100% सपोर्ट देंगे, कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही है अभी भी हम सपोर्ट देंगे, आपके क्वेश्चंस अभी लेंगे। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क रिलेटेड टू सब्जेक्ट इन लाइफ टाइम एक्सेस, मतलब आप लाइफ टाइम में अपना वर्क कर रहे हैं, अभी भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। एक ब्यूटीफुल कम्युनिटी बन गई, तो जो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और जैसे मैंने आपको एपिलेप्सी के स्टूडेंट के बारे में बताया, और एक और स्टूडेंट मेरी टेकल कर रही है, अब वो खुद टेकल कर रही है एपिलेप्सी के स्टूडेंट को, तो वो रोज अपने बताती है कि कोई दिक्कत आती है तो हम उसको हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं या पैरालिसिस के पेशेंट हैं या फिर उनकी हेरिडिटी में डायबिटीज बहुत सीवियरली है, तो उनको कैसे प्रेगनेंसी योगा में करना है, और रिकॉर्डिंग सब चीजों की हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको अवेलेबल करवाएंगे। 1000+ सक्सेस स्टोरीज है, उनके एक्सपीरियंस क्या क्या रहे वो, हमारा जो 20 ईयर्स का जितना भी मैंने हमारा टाइम मनी और हमारे एफर्ट्स इन्वेस्ट किए हैं उनके जितना भी निचोड़ है वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। ऑल द टीचिंग फैकल्टीज, आपकी अर्निंग आप, हाँ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपकी अर्निंग आप विद इन अ मंथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम कोर्स के साथ आपको शेयर करेंगे, ये वीक वाइज हमने कोर्स शेयर किया आपको, और उसके बाद आप तुरंत अपनी प्रेगनेंसी योगा बैच अनाउंस कर सकते हैं। आप तुरंत, जनरली अभी जैसे आप क्लास का लेते हैं तो जनरली आप 2000 रुपए, 2 से 5000 रुपए, 2 से मतलब 1500 से 2000 रुपए, 2500 रुपए एक क्लास के ले पाते हैं। लेकिन जब आप प्रेगनेंसी योगा टीचर बन जाएंगे तो आप 7 से 10 हजार रुपए एक स्टूडेंट से ले सकते हैं। तो सोचिए 1 घंटे में जो आप करीब केवल 15 से 20 हजार रुपए कमा रहे थे, वो 1 घंटे में आप केवल अपने स्टूडेंट्स के साथ उसको 10x में कर सकते हैं।
तो दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग ऑफ प्रेगनेंसी योगा टीचर एंड देन बीइंग ए स्पेशलिस्ट, कि जब आप प्रेगनेंसी योगा टीचर अपनी प्रोफाइल में लिखते हैं, अपनी लिंक्डइन पर, अपनी फेसबुक, अपनी इंस्टाग्राम पर, अपनी वेबसाइट पर, या जो भी जैसे आप जिस भी अपने पेज के थ्रू ऐड करते हैं, तो एक आपको एक नीश फील्ड मिलता है, आपको एक ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, आप एक स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। और जैसे आपने भी देखा, एक फिजिशियन लेता है 300 रुपए फीस, लेकिन अगर स्पेशलिस्ट होता है तो एक 1100-1200 रुपए फीस भी लेता है। तो उस तरीके से हम एक स्पेशलिस्ट कहलाएंगे। तो नाउ इट्स ए 8 वीक प्रोग्राम, वीकेंड सेशन होगा ताकि आपकी क्लासेस में डिस्टर्ब नहीं हो। तो 6 वीक का, 6 सेमेस्टर का हम बात करें, जो 6 बैचेस की हमने बात करी उसके बारे में, उसके साथ प्रैक्टिस सेशन, ये 6 वीक का कोर्स होगा। उसके बाद +1 ये सारे प्रैक्टिस बैचेस होंगे, कि कोई भी क्वेश्चन आर होगा, कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन सॉल्विंग, ये सारा। और उसके बाद ये असेसमेंट बेस होगा, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर है, इसके साथ तो हम पूरा आपका असेसमेंट लेंगे, आपका वाइवा, आपका रिटर्न, आपका मौखिक और वर्बली दोनों एग्जाम्स होंगे, थोड़े बहुत छोटे मोटे, ताकि हम आपको समझ पाए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। और क्योंकि हम ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ ही करेंगे, मैक्सिमम 3 to 5 स्टूडेंट्स ओनली इन 1 बैच, बस उससे ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे। आप चाहे कितने भी होंगे तो उस हिसाब से फिर हम रिकॉर्डेड सेशन पे और वो सारी चीजें करेंगे, क्योंकि बहुत मेडिकल फील्ड है, बहुत माइक्रो लेवल पर हम एक एक स्टूडेंट के साथ वर्क करना होगा, क्योंकि बहुत बहुत ही नीश फील्ड है। तो इसमें हम आप चाहते हैं जो हमारे स्टूडेंट हो वो बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत परफेक्ट हो। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रिपरेशन बिफोर कंसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, ये टॉपिक्स हैं हमारे प्रेगनेंसी एंड लेबर में। 3rd ट्राइमेस्टर्स प्रेगनेंसी के लाइफस्टाइल डाइटरी सजेशंस, योगा प्रैक्टिस बेस्ड ऑन ट्राइमेस्टर एंड देयर बेनिफिट्स, कैसे कैसे मतलब एक एक योगा कैसे काम करता है, वही हम बटरफ्लाई पोस्चर पे आएंगे अभी। टीचिंग मेथोडोलॉजी ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ क्लासेस, पोस्ट नेटल योगा जो हम बात कर रहे थे, साथ ही साथ हाउ टू हेल्प ईच एंड एवरी एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑफ देयर हैबिट्स ऑफ प्रेगनेंसी। और उसके बाद कि आपकी प्रेगनेंसी रिलेटेड डिस्कम्फर्ट हो, उनको कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड दे, कॉन्फिडेंस दे, नॉर्मल डिलीवरी के लिए पॉसिबिलिटी को एनहांस कर पाए, अप्रोप्रिएट पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी भी नहीं नोट कर पाती है, डॉक्टर्स भी नहीं नोट कर पाते हैं, लेकिन बीइंग अ योगा टीचर, जब हमने अभिमन्यु और प्रहलाद संस्कार सीखा है, तो उसी तरीके से हम उनको अवेयर कर सकते हैं कि भाई ये पॉइंट है, यू शुड बी अवेयर ऑफ, बिकॉज आप यू हैव ए बेस्ट टीचर। हम हमारे जो 23 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस, कि आपको जैसे जनरली कहाँ किस चीज पर कब आपको हिट करना है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक्सपर्ट कहलाएंगे। तो वो एक्सपर्टीज हम आपको ट्रांसफर करना चाहते हैं बीइंग अ प्रेगनेंसी योगा टीचर। ठीक है, तो ये बायोमैकेनिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एक्सपीरियंसेस, जितने भी सिम्टम्स होते हैं, रिसर्च वर्क्स, जो बहुत सारे रिसर्च वर्क्स हुए हैं, रिसर्च वर्क से क्या है, चीजों की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है और हमको कॉन्फिडेंट आता है। तो मैं तो आपको भी कहूंगी कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें रिसर्च वर्क्स में, तो आप हमारे अपने स्टूडेंट्स के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे रिसर्च वर्क हम रेगुलर करते हैं, अभी हमारा पीसीओएस पे चल रहा है, प्रेगनेंसी पर भी एक टॉपिक चल रहा है कि उसके पेन्स में और उसके सिम्टम्स वेरिकोज वेन्स के ऊपर, तो वो बहुत अच्छे से उस पर भी वर्क करते हैं। रिगार्डलेस कि आपकी पूरे मॉडिफिकेशन, मतलब अगर आपकी पेशेंट कहे कि आज मेरे को योगा करने का मूड नहीं है, आज मैं बिल्कुल योगा नहीं कर सकती, मैं बहुत थकी हुई आई हूँ, मैं बहुत ज्यादा उस सबसे, मैं तो आज सोने के मूड में भी नहीं हूँ, मेरी नींद दिया, तो फिर वो कहे कि मैं सो के उठ के आई हूँ, आज मेरा योगा करने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो उस परिस्थिति में उसको कैसे टेकल करना है, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल मेथड। उसको किस तरीके से उस परिस्थिति से निकाल के हमारी डिजायर्ड थेरेपी में लाना है, क्योंकि मेरा एम है मेरी पेशेंट को 100% देना। बच्चा चाहे रोए चाहे कुछ भी करे, अगर माँ को उसको स्ट्रॉन्ग अच्छा न्यूट्रिशन देना है, अच्छी एजुकेशन देनी है, तो क्या करती है माँ, उसको जबरदस्ती भी करती है कि नहीं तेरे को करना पड़ेगा, तेरे को खाना पड़ेगा, तेरे को करना पड़ेगा। वैसे ही बीइंग अ मदर, बीइंग अ केयर टेकर, बीइंग अ प्रेगनेंसी योगा टीचर, आपको पता है कि ये मेरी स्टूडेंट है, ये मेरी प्रेगनेंट योगा टीचर की योगा टीचर हूँ मैं, इसकी ये गो टू पर्सन, मेरे को अगर मेरे को अपने एफर्ट्स में मेरे को अपना 100% देना है, तो आई हैव आई हैव द इम्पैक्ट, और आई मतलब मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को उसको आज क्या देना है, तो वो हम देंगे ना, तो अब वो दूसरे दिन उसको रियलाइज होगा, नहीं आपने उस दिन मेरी क्लास ले ली, आई फील सो रिलैक्स। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, तब बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आ रहे थे उसको, तब आपने उसको जबरदस्ती क्लास ली, या जबरदस्ती मतलब क्या का मतलब नहीं है, उसको कैसे साइकोलॉजिकली कैसे मेंटली आपने उसको टेकल किया, जैसे एक बच्चा, जैसे को बच्चे को माँ टेकल करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। कि हमेशा आपने देखा होगा
जब आपके सुख में तो सब होता है, लेकिन जब दुख में होता है ना, वो हमेशा बंदे को याद रहता है। वो कभी भी बंदा उस बंदे को नहीं भूलता है। जो दुख में याद था वो हमेशा याद रहता है, हमेशा परिस्थिति में। तो वैसा ही पर्सन हमको बीइंग अ योगा टीचर बन। अगर मैं बहुत ज्यादा हेवी वर्ड्स यूज कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी इमोशनल हूँ इन चीजों में। बीइंग अ योगा टीचर, तो मैं इसलिए ये सब चीजें शेयर कर रही हूँ कि मैंने यही कमाया है। पैसा होगा एक जगह, लेकिन अगर अभी भी आप एक योगा टीचर के रूप में आप किसी को भी पूछे कि डॉक्टर मोनिका किस तरीके से है, तो वो अगर वो उस तरीके से कह रहे हैं, चाहे फीस कितनी भी लियो मैंने, लेकिन अगर उनका पॉजिटिव अप्रोच है, क्योंकि हमेशा क्वालिटी मैटर्स, प्राइस नॉट मैटर। उसी में भी मैं आपको बताऊंगी कि ये, तो अब ये स्टडी मटेरियल जो लाइफ टाइम एक्सेस है उसका मैं किस तरीके से, हमारी कोर्स भी वैल्यूबल है, वही मैं आपके साथ डिलीवर कर रही हूँ। उसकी क्या वैल्यू है, तो देखिए जितना भी हम आपकी जो जो स्टडी मटेरियल पॉसिबल है वो सब हम आपके साथ, जो आपको जरूरत पड़ेगी वो सारा हम शेयर करेंगे। हमारी बुक, कम्युनिटी सपोर्ट, जो पूरा अच्छे से, ये देखिए क्या क्या चीजें हम देंगे, एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क ऑल द लाइफ टाइम। ये भी 1/9 का रिकॉर्डिंग अवेलेबल फॉर फ्यूचर अवेलेबल फॉर लाइफ टाइम। 35,000 1000+ सक्सेस स्टोरीज के सारे एक्सपीरियंस, सारी स्टोरीज सब हम आपके साथ शेयर करेंगे फ्रीली। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। एंड देन मेरी जो 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इन्वेस्टमेंट है, एफर्ट्स है, रिसर्च है, स्टडीज है, जितने भी, मतलब मैं कहूंगी कि जो धक्के खाए हैं वो सारी, हर प्रेग्नेंट वुमेन के साथ वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर कैरियर। एंड देन अर्निंग स्टार्ट, कि आप तुरंत अपनी अर्निंग, मतलब ये ऐसे प्लेसमेंट गारंटी की तरह है, आप अपने आप को अनाउंस कीजिए, तुरंत आपको प्रेगनेंसी टीचर हिसाब से, बीइंग ए स्पेशलिस्ट, तो ये प्राइसलेस है कि आपका प्रोफाइल और अच्छे से बढ़ रहा है। तो इन सब की वैल्यू में टोटल की तो ये हो रही है 2,53,899, लेकिन हम ये सारा कोर्स दे रहे हैं आपको 34, इसकी जो वैल्यू है 34,899। अब 34,899 में आप सोचिए कि ये सारी चीजें हैं, पूरा आपका एक्सपीरियंस, आपका 34,899 आप विद इन अ मंथ में आप उसको पूरा ले सकते हैं। क्योंकि आपको जैसे आपने कोर्स प्रारंभ किया, आपके 6 वीक कंप्लीट हुआ, आप अपनी प्रेगनेंसी होगा टीचर अनाउंस कर सकते हैं, और आपको तुरंत ही ये सारा रिटर्न आ जाए। ठीक है, इसके बाद भी मैं आपको एक और ऑफर देना चाह रही हूँ, क्योंकि लिटरली मैंने जो आपको इमोशनली बताया कि पैसा मैटर बाद में करता है, क्योंकि हमको ये सारी चीज चलानी होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी चीजों को, अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट दें। बीइंग अ योगा टीचर, बीइंग अ योगा मेंटर, बीइंग अ योगा थेरेपिस्ट, बीइंग अ प्रेगनेंसी टीचर, जो भी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगे कि हाँ बेस्ट हो तो रजनी जी हो, बेस्ट हो तो प्राजक्ता हो, और वो कहाँ से सीखा, तो फिर वो हमारा नाम है, उसमें हमारा नाम आए तो दिस इज डालता। और फिर क्योंकि ये सोसाइटी को सबसे बेस्ट है, सोचिए कि जब आप योगा बेबीज को देखते हैं, अलग बच्चों को देखते हैं कि बेबीज कुछ काम होते हैं, तो लगता नहीं कि कितना अच्छा बच्चा है। तो वैसे ही हमारे बेबीज जब आएंगे, या इस तरीके से जब उनकी मदर बताती है हमको, तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो ये लाइफ टाइम एक्सेस का था, लेकिन उस हिसाब से फैकल्टी सपोर्ट, कोर्स रिकॉर्डिंग और पूरे पीडीएफ्स के साथ, फिर भी हम पूरा उस हिसाब से, कि सभी ने कहा कि नहीं ये थोड़ा सा उस हिसाब से रहेगा, ये सारी प्रेगनेंसी जर्नी हम आपके साथ शेयर करें। और अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे हम आप तो दोनों योगा इंस्ट्रक्टर हैं, अच्छा एक्सपीरियंस हो गया आपको टीचिंग में, और इसका जैसे वो फॉरेन टीचर्स जो भी हमारे साथ आते हैं वो भी कनेक्टेड है, वीकेंड बैच है, ताकि आपको रेगुलर आपकी क्लास में कोई डिस्टर्ब नहीं हो, आप सर्टिफाइड होंगे, साथ ही साथ अप्रोप्रिएट पॉइंट नोट सब चीजें मिलेंगी आपको। एडवर्स इफेक्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट, मतलब सिम्टोमेटिक और साइंटिफिक, और ये सारी थ्योरी। अब इसमें ये मिनी वर्जन हमने एक इंट्रोड्यूस किया है, लोगों ने कहा कि मिनी वर्जन आप बनाइए, कि हम थोड़ा सा अभी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि तो योगा टीचर का थोड़ा सा एक लिमिटेड चीजें होती है। अर्निंग, तो मैंने कहा हम आपको अर्निंग करना आप सिखा रहे हैं, ट्राई टू, आपको कैसे मनी मेकिंग करनी है, लेकिन एक पॉजिटिव योगा एथिकल अप्रोच में, एथिक्स भी हम आपको सिखाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स तो हम आपको सिखा ही रहे हैं, लेकिन इसकी हम एक्सेस आपको, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें, फिर हम इसमें हमने आप मिनी वर्जन बनाया है, उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी होगी, प्रिपरेशन भी होगी कंसेप्शन की, हर ट्राइमेस्टर होगा, लाइफस्टाइल होगी, योगा प्रैक्टिसेस होंगी, सारे पोस्टर्स ट्राइमेस्टर, इसका एक मिनी वर्जन हमने बनाया है। लेकिन लाइफ टाइम कम्युनिटी सपोर्ट के साथ रिकॉर्डिंग आपको लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगी, लेकिन अभी मिनी वर्जन में हम आपको बिल्कुल बम्पर, जिस तरीके से कह सकते हैं कि स्टील डील में 8899 का आपका बिल्कुल बेस्ट इस तरीके से हो सकता है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। और मेरे को सेल करनी नहीं आती है, मेरे को मेरा टीचिंग करनी आती है, मैं टीचिंग में बेस्ट हूँ, लेकिन क्योंकि इन सब अरेंजमेंट्स को बनाना है, इन सबको मेंटेन रखना है,
तो मेरे को एक आपसे टोकन मनी इस तरीके से लेना पड़ेगा। तो दिस इज लॉक एट टोकन मनी कि 8899 में, और अभी विद इन 5 मिनट्स में अगर आप करवाते हैं तो मैं आपको ये ऑफर दे सकती हूँ ये सारा उस हिसाब से। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई अभी आप अरेंज नहीं कर सकते तो आप मेरे को जैसे 5000 रुपीज आप पे करके, और ये इस तरीके से कि इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं, कि मेरे को सेल करनी नहीं आती है, मेरे को क्लास लेनी बढ़िया आती है और क्लास सिखानी बढ़िया आती है। मैं आप दोनों को ये कह सकती हूँ कि प्रेगनेंसी योगा टीचर मैं आपको बढ़िया बना दूंगी। सेल करनी मेरे को नहीं आती है, वो सब वो आपका है कि आपको देखना है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन अस आवर बैच। बाकी अभी इसका मिनिमम से मिनिमम प्राइस मैं ये रख सकती थी जो मैंने रखा, और मैं इससे उस हिसाब से कि ये मैं अभी आपके लिए प्राइस कर सकती हूँ कि ये आप मेरे को एक अपना अगर पूरा नहीं पेमेंट कर सकते 5000, और आज क्या बार हो गया, हाँ ट्यूसडे तक बाकी कर दीजिए, क्योंकि मैं 10 लोग अर्ली बर्ड्स का डिस्काउंट दिया है, क्योंकि उनको फिर मैं नेक्स्ट बैच में डालूंगी बस। उससे ज्यादा बैच में नहीं लूंगी। 2 बैचेस लूंगी कि जैसे 3 to 5 एक बैच में, ऐसे 2 बैच लूंगी, उससे ज्यादा बैच लूंगी ही नहीं मैं। ये क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारा, और मेरा इच्छा है कि मैं दूं तो 100% दूं, नहीं तो कोई बात। तो आप इसको डिपॉजिट, मैं आपके साथ लिंक शेयर करती हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप लिंक पर मेरे को पेमेंट कर दीजिए। डिटेल्स वगैरह मैं आपको अभी ये चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ठीक है, और भी आपको अब आपकी क्वेश्चंस लेंगे हम। हाँ, और अब मेरा चैलेंज, जो मैंने आपको चैलेंज पूछा था वो मैं अब आपसे लूंगी कि वो चैलेंज किस तरीके का। ये मैंने आपके साथ पूरा ये शेयर कर दिया है, और ये स्क्रीन शेयर टाइमर इधर होता है। हाँ, तो ये हो गया। एक सेकेंड, अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रही थी, हाँ, अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रही थी, अब आप बताइए कि जब तक आप पेमेंट जो जो पेमेंट करना चाहते हैं, जो वो ये कि मेरे को सेल नहीं आती, मेरे को अपना काम बढ़िया आता है। पेमेंट इसलिए क्योंकि काम की एक वैल्यू हो, क्योंकि बहुत सारा कोर्स मैं 35,000 में ही बेचती हूँ। अगर आपने और उस सबसे हो तो बिल्कुल क्वालिटी ऑफ पोस्टर्स पे काम करते हैं हम। हर बार 23 साल में यही कमाया कि क्वालिटी है। आप आराम से ये सारी चीज जो मैंने आपके साथ शेयर की, आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं, जो रिव्यूज, जो नाम, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें। तो इस अकॉर्डिंग अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप चाहें तो बोल सकते हैं, चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि बटरफ्लाई पोस्चर कब से स्टार्ट करना है और कब कब नहीं करना है। चलिए बताइए प्लीज। हाँ रजनी जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। बटरफ्लाई सेकंड सेमेस्टर से शुरू करते हैं। फर्स्ट में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। नहीं ठीक है, ये आपने, चलिए ठीक है, ये थ्योरी है। अभी जो रिसर्च पेपर्स आए हैं उनकी लेटेस्ट थ्योरी अगर आपने कुछ पढ़ी हो तो प्राजक्ता जी आप भी कुछ इनपुट देना चाहते हो तो प्लीज दीजिए। मुझे लगता है कि लास्ट प्राइम मिनिस्टर होता है ना, तो हाँ, पेल्विक मसल मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं। लास्ट टाइम थर्ड में या कब से? थर्ड मतलब प्राइम मिनिस्टर में। अच्छा, नहीं अभी अब हाँ। मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही शॉकिंग, इसीलिए हमको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अभी हम्म। क्यों आया है आजकल, क्योंकि जो बॉडी की पेल्विक स्ट्रेंथ है, हाँ बटरफ्लाई पोस्चर एक पेल्विक स्ट्रेंथ के लिए एक प्रोसेस है, लेकिन उसके साथ में हमको 36 वीक से पहले हमको बटरफ्लाई पोस्चर करवाना ही नहीं है अपने पेशेंट्स को। हम्म। 36 वीक से पहले, क्योंकि अगर आप करवाएंगे तो बच्चे का हेड नीचे आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बच्चे का हेड पहले फिक्स हो जाएगा तो बच्चा प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, साथ ही मदर्स को और नीचे हैवीनेस फील होगी, उनकी वॉकिंग, उनको वेरिकोज वेन्स डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये रिसर्च पेपर अभी प्रेजेंट हुआ है, ये हमने भी सारे सबसे वर्क किए हैं, इसीलिए कहते हैं कि बीइंग अपडेट इज सो इम्पोर्टेंट। तो अभी हम भी, अगर आप ज्वाइन करें नहीं करें, लेकिन चीजें सही रखें अपनी नॉलेज में कि हम 36 वीक के बाद में ही बटरफ्लाई पोस्चर करवाए जाते हैं। उससे पहले आप पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। आपने भी सही कहा रजनी जी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपनी पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस हम चालू कर सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं कराते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम थोड़ी और उनकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, उनकी और ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, उनकी होल्डिंग ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, साथ ही साथ उनको थोड़ा होमवर्क भी करने को देते हैं सारी चीजों का, और कुछ फूड भी इस तरीके के देते हैं ताकि बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप हो, ये सारी चीजें। लेकिन बिफोर 36 वीक हम नहीं स्टार्ट करते। तो जो हमारा जो सबसे स्पेशल है, आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, ये 10 डेज बिफोर लेबर। तो ये इसीलिए है क्योंकि 10 डेज बिफोर लेबर इज सो इम्पोर्टेंट, फिजिकली भी, मेंटली भी। और एक जो वो बड़ी पैनिक में होती है वो मदर, तो उसके लिए गो टू फ्रेंड हमको बनना है बीइंग अ प्रेगनेंसी योगा टीचर। तो वो हम चीजें बनते हैं, तो वो सारा चीज, तो वो और भी बहुत सारे इनपुट्स हम आपको इस कोर्स में देंगे जो हमने सीखे हैं,
और बहुत सारी चीजें आपकी। अभी और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप बताइए, ताकि हम आपके साथ शेयर करें। कोई क्वेश्चन ठीक है, नहीं। तो क्वेश्चन नहीं है तो ये पेमेंट लिंक है आप, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा श्योरिटी हो जाएगी, तो अगर आप ये पेमेंट लिंक पर पूरा पेमेंट हाँ, कर पाए तो बहुत अच्छा है। और हम इसको हर वीकेंड क्लासेस लेंगे। अब क्लासेस का टाइम, पर्सनली भेज देंगे लिंक। हाँ मैं अभी मैं पर्सनली भी भेज देती हूँ पर्सनली आपको। आप मुझे सेंड कर दीजिए एंड आई ठीक है, पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये फिर कब मैम, से स्टार्ट होगा, कोर्स इसका कब हम से आप स्टार्ट? बताइए, सैटरडेज को ही करेंगे, जनरली सैटरडेज को टाइम रखेंगे। और छोटा बैच है तो सबकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक छोटा बैच 2 घंटे का बैच रखेंगे, उसमें डिटेल नॉलेज। अभी भी आपका सैटरडे, कोई भी क्वेश्चन ओनली हो, सैटरडे, हाँ ओनली सैटरडे। हाँ, ताकि आपको बिजी नहीं रहे, हाँ, है ना, मेरा क्योंकि थोड़ा वीकेंड, क्योंकि मैंने बताया था मेरी डॉटर की शादी है, तो मेरा वीकेंड थोड़ा बिजी रहेगा। तो ओके। सैटरडे अगर मॉर्निंग हो जाए तो नहीं मतलब नहीं, मॉर्निंग ही होगा, मॉर्निंग ही होगा आफ्टर, मतलब 10 to 12 इस तरीके का रख सकते हैं। आपको 10 to 12 में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो हम इस तरीके से और भी जो हमारे बैचमेट्स हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, और फिर सबकी कन्वीनियंट, इसीलिए मैं छोटा बैच रख रही हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, 13 साल की गुड़िया है, 5 साल का बेटा है, फैमिली भी हाँ, देखनी होती है, क्लासेस भी देखनी होती है, लेकिन ये मेरा पैशन है। बस ये मेरे को करना होता है और मैं कर रही हूँ, और मेरे को मजा आता है इस काम को। अब मेरे को करने में आपको कोई थकान नहीं है, मेरे को बल्कि मजा है आप लोगों से बात करने में। और दिस इज लाइक माई अर्निंग। मैं कह रही हूँ ना आपको, जो हमने अर्निंग करी, हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स की भी ऐसी अर्निंग हो। नेक्स्ट योगा डे पर या नेक्स्ट मंथ में ही हमारे आप लोग जब प्रेगनेंसी योगा टीचर बन जाएं, तो आपकी ये स्क्रीनशॉट मेरे पास आए और यही मेरी अर्निंग बने, बस यही मैं चाहती एक्चुअली एक मैं भी शेयर करूंगी, एक मेरी स्टूडेंट था, उनको ना पीसीओएस की प्रॉब्लम थी। हूँ। जी जी। तो और उनको फर्स्ट बेबी था, मतलब उनकी 5 ईयर की बेटी थी, और हाँ उसके बाद उनको पीसीओएस डिटेक्ट हुआ। हाँ। तो वो इतनी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उनको कंसीव करना था, सेकंड चाइल्ड चाहिए था उनको। और ये लॉकडाउन से पहले की बात है। ओके। 46 से वो मेरे पास आती थी, पूजा नाम है उनका, और वो राजस्थान की थी रहने वाली। उस टाइम ऑनलाइन योगा का तो था ही नहीं कुछ भी। एंड उनका पीसीओएस विद इन 6 मंथ, 6 मंथ से भी पहले ही उनका बिल्कुल प्योर वो हो गया। क्योर हो गया था। हाँ, उसके बाद वो प्रेग्नेंट भी हुई, और लॉकडाउन हुआ तो वो राजस्थान चले गए, और मैंने ऑनलाइन ही उनको कराया था। ग्रेट। एंड बेबी बॉय हुआ उनका, बिल्कुल डिलीवरी जो थी नॉर्मल थी। ये फर्स्ट मेरा जो था, फर्स्ट मैंने प्रीनेटल योगा कराया था। लवली लवली लवली। प्राजक्ता, ये आपको भी इनपुट मिले होंगे, जो आपके पास स्टूडेंट आ रही है तो उसके लिए मोटिवेशन मिला है। प्राजक्ता भी अभी एक स्टूडेंट को हैंडल कर रही है, तो बहुत अच्छे से। तो प्राजक्ता देखो, ये बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, और ये योग ने यही दिया है हमको कि वी आर सो पॉजिटिव पर्सन। और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम पॉजिटिविटी डिलीवर करते हैं। तो अभिमन्यु प्रहलाद हर घर में आए, तभी प्रेगनेंसी योगा टीचर ट्रेनिंग होने का और टीचर बनने का एक, मतलब वो सार्थकता बनने का यस मैम, ठीक है, मेरा क्वेश्चन है एक। प्लीज अ, बताइए। मुझे आप बताओ कि हमें कैसे, मतलब कौन से आसन वगैरह ज्यादा फोकस करना चाहिए किस चीज लेने में? के लिए। किस चीज अ, में? अभी कंसीव करना है तो मतलब क्या हम गाइड कर सकते हैं उन्हें, ब्रीथिंग प्रोसेस वगैरह ये क्या ले सकते हैं, बेसिकली बता सकते हो? हाँ, जनरली देखो, ये इस तरीके से क्या होता है कि पहले उनकी पूरी केस हिस्ट्री देखेंगे हम। तो अगर ये हम्म। जैसे क्वेश्चन हो कि किस तरीके से, बाकी उनको ज्यादा आप क्या, उनको मतलब मोटापा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले देखो, मैं आपको एक एस्पेक्ट बताती हूँ, प्री क्वेश्चन, कि वो सबसे पहले उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दवाई तो नहीं ले रही है वो, उनकी कोई हेरिडिटी फैक्टर में कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लस फिर उनकी लाइफस्टाइल किस तरीके से है, उनकी ईटिंग हैबिट्स किस तरीके से है, उनका प्रोफेशनल जो दिन भर का जो वर्क शेड्यूल है वो किस तरीके का है। उसके बाद फिर हमको किस किस एस्पेक्ट में, कि अगर एक्टिविटी नहीं है तो उनको एक्टिविटी देनी है, स्ट्रेस लेवल पे काम करना है तो उनको फिर हमको मेंटली जैसे एक्टिव देना है। जैसे एक्टिविटी का ही सूर्य नमस्कार भी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर हाई बीपी होगा तो नहीं कर सकते। इस तरीके से हर उसकी पेशेंट की केस हिस्ट्री बनेगी डिटेल्ड, और उसके बाद फिर हम वो जो काम करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे। और जैसे सूर्य नमस्कार करवाया हमने, उनको ब्रीदिंग जैसे आप उस हिसाब से, क्योंकि पीसीओएस कहते हैं कि भाई यूट्रस का है तो कपालभाति कराओ ठीक हो जाएगा। पीसीओएस कभी भी यूट्रस का नहीं है, पीसीओएस पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड से काम करता है। तो अगर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्दी होगी, पीनियल ग्लैंड हेल्दी होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी हार्मोनल हेल्थ बढ़िया रहेगी।
तो यही हम ये कंसेप्शन में आपको यही सारी चीजें बताएंगे। यही हमने बुक में भी मेंशन किया कि लोगों में है कि लोकलाइज है, कि ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है। आपको ज्वाइंट फैमिली में पता नहीं होता कि कौन बंदा क्या काम कर रहा होता है, लेकिन काम हो जाता है। वैसे ही बॉडी भी ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट है, पिट्यूटरी बताती नहीं है। जैसे बॉडी का हेड ऑफ द जो ओनर ऑफ द जो बॉडी का फैमिली का हेड होता है, वो बताता नहीं है, लेकिन वो इतनी सारी चीजें झेलता है तभी जाके वो फैमिली सर्वाइव करती है। वैसे पिट्यूटरी इज लाइक अ हेड ऑफ द फैमिली। हमारा आज्ञा चक्र हेड ऑफ द फैमिली है। वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो हमारे चक्रा पर भी अगर हम काम करेंगे तो पीसीओडी में इस सब चीजों में आप मूवमेंट कुछ भी करा दीजिए। योगा इज नॉट ए फिजिकल मूवमेंट, योगा इज ए फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, ब्रीदिंग, सोलफुल, सारा एस्पेक्ट। आप कोई भी योगा कराइए, लेकिन आप कराइए उसको पॉजिटिव तरीके से। उसकी स्ट्रेस को रिलीज कीजिए, उसको फिजिकली एक्टिव रखिए। उसके जो भी नेगेटिविटी फैक्टर्स है, आपको लग रहे हैं कि इसके ट्रिगर फैक्टर्स है, उनको डाइवर्जन दीजिए। उसको मेंटल लेवल पे काम कीजिए कि अरे क्या हुआ, आपको ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आज आप ये खाना आपको ठीक लगेगा। तो उसको उस तरीके से जब हम सिम्टोमेटिकली साइकोलॉजिकली वे पे काम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप आसन कुछ भी करा दो, प्राणायाम कुछ भी करा दो, लेकिन जब आप उसको उस तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच दोगे तो सारी चीजें होंगी। तो पीसीओडी पे ऐसा कोई फिक्स योगा मॉड्यूल नहीं होता, हर पेशेंट टू पेशेंट हमारा वेरी करता है। सूर्य नमस्कार से भी हो सकता है, केवल साइकिल चलाने से भी बंदा पीसीओएस से मुक्त हो सकता है। तो ये सभी चीजें है ना। फिर भी आपके और भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछेगा, आप मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू और उसके थ्रू आंसर कर दूंगी, जितना मेरे लेवल का नॉलेज है ये तो हम सर्च कर। और आप अगर कोर्स में इंटरेस्टेड है तो मैं लिंक ग्रुप पे भी शेयर कर देती हूँ। जैसे जी हमने ग्रुप भी है तो ग्रुप पे भी शेयर करती हूँ और पर्सनली भी आपको शेयर करती हूँ। इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप मेरे को अभी पूरा कंफर्मेशन दे दीजिए, ताकि हम उस अकॉर्डिंग ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मंडे सैटरडे से क्लास पॉजिटिवली हम स्टार्ट कर पाए। और आपको उसके बाद से पहले फिर ये सारे हम मॉड्यूल्स वगैरह और जो थोड़ा होमवर्क है वो आप कर पाए, बुक्स वगैरह हम आपके साथ शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।